कमर गर्दन सीधी कर ले। में आप गायत्री महामंत्र हम लोग बोलेंगे, उसके पूर्ववत एक बार बहुत कोमल स्वर में ओम चैंटिंग, ताकि शरीर के तमाम चक्रों तक अपने ऊर्जा की स्थिति को हम पहुंचा सके और जागृत अवस्था के लिए अनुरोध कर सके। बहुत कोमलता पूर्वक आंखों को बंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए। हाथ जोड़ लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज की जो कक्षा है वो योग शास्त्र के अनुरूप कक्षा मानी जाएगी। शास्त्रीय अनुरूपण इसलिए क्योंकि आपके कई सारे कोश जो हैं, अगर उसका वैज्ञानिक प्रयोजन देखा जाए तो वो योग व्हील के माध्यम से बहुत स्निग्धता पूर्वक हम लोग उसे प्राप्त कर सकते हैं। जो वांछित रिजल्ट होता है, शारीरिक जो स्थिरता की बात होती है, जो पावर की बात होती है कि हमें शारीरिक तौर से यदि सबलता चाहिए कुछ मसल्स, तो वो सबलता प्रदान कर सकने की जो क्षमता है वो व्हील योगा में होती है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बाकी जितनी भी चीजें हैं, बाकी जितने भी क्रम हम लोग सीखते हुए चलते आ रहे हैं, वो सारे के सारे क्रम भी महत्वपूर्ण हैं, है ना। लेकिन वो सहारे के तौर पे बहुत क्या कहते हैं, लिमिटेड आसनों तक ही आपको सुनियोजित कराते हैं। योगा व्हील के पास वो कैपेसिटी है कि जो आप चाहे तो टेबल योगा पे जो करते हैं लगभग लगभग वो सारे आसन इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। ऊंचाई थोड़ी सी कम जरूर रहती है, लेकिन इसकी सबसे जो अच्छी और जबरदस्त अवस्था है वो है आपके। सर सबको म्यूट करो जरा, आवाज आता है, सबको म्यूट करो प्लीज। हाँ हाँ हाँ, सभी लोग म्यूट हो जाइए प्लीज। तो मैं बता रहा था कि जब हम लोग आसन करते हैं व्हील से संबंधित, तो व्हील की खास बात यह है कि ये आपके कमर पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है, बहुत अच्छा सुनियोजित, खास करके डिस्क बल्ज वालों पे। डिस्क बल्ज क्या है, जब हम लोग रीढ़ की हड्डी को देखेंगे तो यदि दो वर्टिब्रेस हैं तो एक साइड से डिस्क निकलती है या दूसरे तरफ से जो डिस्क के अंदर जो बल्ज होता है, जो फ्लूइड्स होते हैं, जो गद्देदार संरचना पाई जाती है, वो हल्का हल्का बाहर की तरफ जाती है, जिसके कारण से नमनेस या पेन होना, ऐसी व्यवस्थाएं पाई जाती हैं शरीर में। लेकिन जब हम लोग व्हील योगा करते हैं तो इसका एक सबसे अच्छा लाभ ये मिलता है कि ये प्रॉपर एक तो एक्यूप्रेशर जैसा महत्व दे देती है अपने रीढ़ के हड्डी के पास में, यानी कि जो अपनी पूरी की पूरी बोन्स है जो स्पाइनल एरिया में पाई जाती है, यानी स्पाइन की जो बोन है, जो मेरुरज्जु जिसको बोलते हैं, उसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि वहां पे बहुत सारे बिंदु होते हैं एक्यूप्रेशर से संबंधित। वो एक्यूप्रेशर बेस्ड अगर आपके पास व्हील है, जैसे ये मेरे पास में व्हील है, देखिए इसमें जो है दाने 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 से लगे हुए हैं, तो ये व्हील क्या करती है, आपके उस पर्टिकुलर पॉइंट को दबा सकने की क्षमता रखती है, जिसके कारण से आप जो एक्यूप्रेशर का लाभ है वो माइनर तौर पे आपको प्राप्त हो जाए। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात ये होती है कि ये आपको जो क्या कहते हैं, स्थिरता प्रदान करने की सीरीज है। यदि आपको अपने सांसों पे काम करना है और आपने कितना काम कर लिया है, ये एग्जाम कैसे हो, इसका सबसे बेटर ऑप्शन ये इसे माना जाता है व्हील को। क्योंकि जब आपको, अगर मैं बोलूंगा अभी देखिएगा, अभी आप ट्रायल में आपको दिखाता हूँ, जब आप इस ट्रायल को करेंगे तो आप ये बात समझ पाएंगे कि आखिर ये इसमें कैसे आप अपने सांसों को काउंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने फोकस को, ऐसा नहीं है कि आंखों को एक जगह पे आप टिका देते हैं तो उससे फोकस बन जाता है, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। मस्तिष्क का स्थिर होना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जब मस्तिष्क की स्थिरता आपको प्राप्त होने लग जाती है तो आप व्हील पे बहुत ज्यादा हिलते नहीं है, बहुत कंट्रोल कर पाते हैं। ना तो ब्रिक्स में, ना ही वॉल में या ना ही टेबल वगैरह में आप ऑलरेडी स्टेबल रहते हैं बहुत हद तक। लेकिन व्हील में ऐसा है कि ये चलायमान है, तो चलायमान कंडीशन के कारण से, और आपके आकार में है। बॉल योगा जो है वो आपके आकार से बड़ी हो सकती है, लेकिन ये आपके आकार में है, कंट्रोल में है। तो तीसरा इसका लाभ हो गया कि आप इसको कंट्रोल करते हुए अपने आप को एग्जामिनेशन फैक्टर में भी डाल सकते हैं, यानी स्वयं का जो एग्जाम है ना उसे कंप्लीट कर सकते हैं कि आपने अपने सांसों पे काम किया कि नहीं किया। तीन चीजें। चौथी चीज जो है, जो व्हील योगा से कॉमन लोग अचीव करना चाहते हैं, वो है पेट से संबंधित।
पेट का क्या है, सीधे सीधे हमारे पास में जो मेजर 3 मसल्स हैं पेट की, मुख्य तौर पे 2 हिस्सों में बटी हुई आपकी जो एल्बाज है यानी लीनियर एल्बाज है और फिर ऑब्लिक, तो इन दोनों पे अगर आपको काम करना है तो ये सीधा इम्पैक्ट डालती है और उस एरिया तक डालती है जितने एरिया में आपकी वही मसल काम कर रही है। दूसरी मसल्स के शुरू होते ही इसका एरिया चेंज हो जाता है, यानी कि ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए अगर मैंने इसको यहाँ रखा तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया को कवर कर रही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितना इसका व्यास है। अब ये डिपेंड करता है कि ये छोटी वाली व्हील है आपके पास में या बड़ी व्हील है। अब बड़ी व्हील का अपना उपयोग होता है, जो बड़ी व्हील होती है जिसका पेट बड़ा है ना, जो लोग थोड़े मोटे होते हैं उनके लिए अलग तरीके का सिस्टम है, जो लोग थोड़ा पतले होते हैं या थोड़ा एडवांस करना चाहते हैं उनके लिए ये छोटी वाली व्हील होती है। छोटी वाली व्हील और बड़ी वाली व्हील में सिर्फ इतने का डिफरेंस है कि आकार चौड़ाई जो है उसकी थोड़ी ज्यादा है बड़ी वाले की और पतले वाले की थोड़ी कम है, लिहाजा जो पतला वाला है वो एडवांस के लिए यूज किया जा सकता है और मोटे वाले को हम लोग यूज कर सकते हैं जनरल यानी स्टार्टिंग फेज में। तो आप इन दोनों का भी ध्यान रख सकते हैं। पांचवी चीज है इसके साथ में कि आप इसके सहारे लगभग वो सारे आसन करा सकते हैं उम्र दराज लोगों से, यानी कि जो वृद्ध लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो बहुत सारे आसन नहीं कर पाते हैं, उनकी उनकी स्टेबिलिटी वैसी नहीं। जैसे अगर आपको मैं बोलूं मत्स्यासन लगवाइए तो मत्स्यासन आप नहीं लगवा सकते हैं। तो मत्स्यासन लगवाने के लिए या हठयोग प्रदीपिका के बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो इसके सहारे से बहुत इजीली लगाया जा सकता है ना। तो अभी जैसे पद्मासन की सीरीज है पूरी, तो पद्मासन की पूरी सीरीज जो है ना मयूरासन की सीरीज है। आप लोगों को पता है हठयोग प्रदीपिका में कितने आसन है? 15। 15 है सर। 15 आसन। 15। नाम सबको याद है ना? चलो, हाँ, तो उसमें उन 15 के कुछ ऐसे आसन हैं जिनकी पूरी की पूरी एक सीरीज चलती है। जैसे वज्रासन, हालांकि हठ योग में नहीं है प्रदीपिका में, लेकिन इसकी पूरी सीरीज है। वज्र की, पद्म है, पद्म की पूरी सीरीज है, मयूर है, मयूर की पूरी सीरीज है ना। तो ये कुछ सीरीज होती हैं जिनका जैसे एक आसन में बैठ के आप कई सारे कितने आसन कर पाते हैं उसको सीरीज बोलते हैं। वज्रासन में इतना आसन है, इतने सारे आसन है कि जिसके सहारे आप जो है करीब करीब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक आप लगातार आसन करते हैं, तो लगभग 25 से 30 आसन तो आप बड़े आराम से निकाल देंगे अगर आप वज्रासन की सीरीज करते हैं तो वो सारी जो सीरीज है वो इसके सहारे से बड़े आराम से परफॉर्म की जा सकती है। और ये किसी भी उम्र के लोगों के लिए जो है वो चला वो अच्छा है, किसी भी उम्र के लोग के लिए अगर आप ये यूज कराते हैं तो व्हील बहुत अच्छी है। आइए कुछ आसनों की शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे आप आसन शुरू करेंगे धीरे 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 आप देखेंगे कि आपके अंदर जो है किस विषय की मैं बात कर रहा हूँ अगेन। तो सबसे पहले वार्म अप शुरू करते हैं। आज मैं आपको वार्म अप बैठ के सिखाता हूँ कि कैसे वार्म अप के कई सारे प्रकार मैंने 4 दिन में 4 तरीके का वार्म अप कराया है। एक दिन जनरल वार्म अप जो सूक्ष्म व्यायाम से संबंधित रहा, दूसरे दिन जो है वो थोड़ा सा रनिंग वगैरह का वार्म अप था, तीसरे दिन सूर्य नमस्कार का, और आज चौथा दिन है यानी कि हम लोग शिथिल। आराम से आप चाहें तो योनिबद्धासन में बैठ जाएगी, यानी एक पैर को अंदर की तरफ फंसा लीजिए पैर में, सीधे कमर, या सिद्धासन लगा के बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, एक मुद्रा लगा लीजिए या हाथ खुला हुआ भी रख सकते हैं। वार्म अप शुरू कीजिए, गहरी सांस लेते हुए गर्दन ऊपर और सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे। जहां तक आप गर्दन बहुत कोमलता से लेके जा सकते हैं वहां तक लेके जाइए, गर्दन ऊपर गर्दन नीचे, धीरे धीरे खूब सारी सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। स्थिरता का पर्याय बना के रखना है स्वयं को, गर्दन ऊपर गहरी सांस, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, डीप इनहेल अप एक्सहेल डाउन। ये प्रक्रिया कंटिन्यू करेंगे हम 5 बार। 3 4 5। अब दोनों दिशाओं तक गर्दन को दोनों दिशाओं में हल्का हल्का स्ट्रेच दीजिए, बहुत आराम से कोमलता पूर्वक। जिनको सर्वाइकल हो उसके विषय में थोड़ा सा ध्यान रखें कि वो गर्दन कितने एंगल तक घुमा पा रहा है। बड़े आराम से गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाते हैं। अब आइए सर्कल बनाइए। आपको एक बात पता है, वेदों में भी इसके विषय में बताया गया है, स्कल के विषय में, स्कल कैसा है, इसका चित्रण कैसा है। किसी ने कभी पढ़ा है, सुना है ये बात, जाने आप कभी? बताइए वेदों में कैसा बताया गया है स्कल के विषय में क्या बात कही गई है, ऋग्वेद में खास करके। कौन कौन देगा इस बार नेट की परीक्षा? ऑपोजिट कीजिए, उल्टी दिशा। बहुत बढ़िया। चलिए अब दोनों हाथ सामने लाइए, कोमलता पूर्वक उठाइए, उंगलियों को स्ट्रेच करते हैं स्थिरता पूर्वक। 1
2 3 4 5 सर्कल बनाइए 1 2 3 4 5 विपरीत दिशा 1 2 3 4 एंड 5 सांस लेते हुए हाथ ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 बहुत बढ़िया। अब सर्कल एक हाथ से धीरे धीरे एक बड़ा सा वृत्त बनाइए, स्कैपुला को घुमाइए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट 1 2 3 4 5 ऑपोजिट दिशा उल्टी डायरेक्शन में 1 हाथ सीधा ही रखना 2 3 4 एंड 5 दूसरा हाथ सांस लेते हुए 1 2 3 4 5 उल्टी दिशा 1 2 3 4 5 अभी दोनों हाथ श्वास लीजिए छोड़िए 1 2 3 4 5 अब उल्टी दिशा 1 2 3 4 एंड 5 आइए हाथ इंटरलॉक कीजिए, थोड़ा ताड़ासन में खींचिए खुद को ऊपर की तरफ, जितना हो सके उद्यान बंद की तरफ, पेट अंदर की तरफ जाएगा, उद्यान बंद जैसी स्थिति लाइए, खींचिए ऊपर की तरफ अधिकतर हाथ, जितना ज्यादा आप खींच सके उतना बेटर है। होल्ड रखे 1 2 3 4 एंड 5 एक्सेल कीजिए, जाइए सामने, फोरहेड टच कीजिए जमीन पे, झुकिए, कमर को झुकाइए, हाथ सामने फैलाइए और फोरहेड जमीन पे टच, बहुत बढ़िया 1 2 3 4 एंड 5 वापस आइए ताड़ासन की स्थिति में, बैठे बैठे खींचिए हाथ को ऊपर की तरफ, बेटर 1 2 3 4 5 एक्सेल कीजिए, जाइए नीचे, जाइए एक्सेल कीजिए अधिकतर नीचे, जितना ज्यादा जा सके आप उतना बेटर है। 1 जाइए नीचे की तरफ, नीचे जाइए 2 3 4 एंड 5 बेटर, हाथ ऊपर कीजिए अगेन, अब एक साइड में स्ट्रेच कीजिए, होल्ड रखिए 1 होल्ड रखिए एक दिशा में 2 3 4 एंड 5 दूसरी दिशा 1 2 3 4 एंड 5 रिलैक्स। चलिए अब थोड़ा सा पैरों को लेके चलते हैं, बाकी का वार्म अप आप कर लीजिएगा, सिर्फ हमने फॉर्मेलिटी पूरी की है, हालांकि वार्म अप कम से कम 15 से 20 मिनट तक तो होना चाहिए, लेकिन इतना समय अगर हम वार्म अप पे देंगे तो व्हील जो है वो हमें इंतजार कराएगी। चलिए सेटल कर लीजिए, व्हील को अपने हाथ के बराबर सेटल कीजिए सबसे पहले। अभी जो आप हाथ नीचे कर रहे थे इसी प्रक्रिया को हम कंटिन्यू करेंगे, हाथ सीधा जाएगा नीचे की तरफ, मतलब आप हाथ यहाँ पे इसको व्हील को रखे हुए, और व्हील के चालन के साथ साथ आप आगे की तरफ बढ़ते चलते चले जाइए, जाइए व्हील चलाइए आगे की तरफ, फोरहेड टच कीजिए जमीन से, और ध्यान सर में व्हील नहीं है मेरे पास। व्हील नहीं है तो ब्रिक्स लाइए, कुछ भी तो होगा, हाँ जो भी है वो लाइए, रखिए फोरहेड नीचे की तरफ टच कीजिए। सर मेरे पास भी नहीं है। जिसके पास नहीं है, सभी लोगों के पास नहीं है तो सभी लोग ले आइए, ये तो आपको पहले ही सीख देखना था ना। जाइए नीचे जाइए, फोरहेड टच कीजिए, कोशिश कीजिए हाथ सीधा रहे और गर्दन नीचे से निकल के जाए, पीठ स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए और इसको चलाइए प्रॉपर, वापस आइए पीछे, ठीक इधर देखिए, ये व्हील पकड़ा हमने, कंटिन्यू ये चालन हो रहा है, 1 पीठ सीधी होगी, फिर नीचे 2 पीठ सीधी, फिर ऊपर, जो मार्जरी वाली पोज लेते हैं ना हम लोग, कंटिन्यू कीजिए, आगे पीछे करना है, 2 3 कंटिन्यू कीजिए मार्जरी वाली पोज में, जब ऊपर जाए तो पेट आगे की तरफ निकालने, छाती आगे की तरफ निकालने की कोशिश, पीठ अंदर से धसेगी, और जब नीचे आएंगे तो छाती को अंदर कीजिए, पेट थोड़ा सा आगे जाएगा और पीठ ऊपर की तरफ हो जाएगी, इस प्रक्रिया को कंटिन्यू कीजिए, बहुत बढ़िया।
अब एक पैर निकाल लीजिए और इस पैर को रखिए ऊपर, ठीक है। बहुत पैर बिल्कुल सीधा होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें और व्हील पे प्रॉपर बना के रखें। हाथ उठाइए ऊपर की तरफ बिना इंटरलॉक किए, कमर कीजिए सीधी, कमर सीधी कीजिए, सीधी कीजिए, आप आगे की तरफ झुके हुए, कमर सीधी कीजिए, हाथ उठाइए ऊपर, बहुत बढ़िया। अब एक्सेल कीजिए और पहले वाले सर्कल को पकड़ लीजिए, जो पहला वाला सर्कल है ना आपका, इस सर्कल को पकड़िए और फोरहेड को टच कीजिए अपने पैरों से। जो फर्स्ट सर्कल है उस सर्कल को पकड़ लीजिए और टच कीजिए, बहुत बढ़िया। काफी लोग सर दूसरा पैर आपने मांडी के उसके नीचे रखा है या ऐसा लगाया है? लगाया हुआ है मैंने, ये दूसरे पैर पे फोकस नहीं करना है हमें, ट्यूनी नाड़ी को। बस सुखासन जैसी कंडीशन में पैर बना रहेगा दूसरा वाला, पहला पैर सीधा सीधा स्ट्रेट रहेगा और पहले हिस्से को हमें पकड़ना है, फोरहेड टच करने की कोशिश करें। वापस हाथ ऊपर की तरफ उठाइए, उठाइए ऊपर और सांस छोड़िए। अब जो बाहर वाला हिस्सा है व्हील का उसे पकड़ लीजिए, यानी कि जो दूसरा वाला हिस्सा है जो आपके पैर से लगता हुआ नीचे जाएगा, यानी कि जो इस दिशा में, इसे पकड़ लीजिए, टच कीजिए, बहुत बढ़िया, रखिए रखिए, बेटर, जाइए नीचे, जितना नीचे आप जा सकते हैं, पैर सीधा रखें। अब आप देखिए इस व्हील का एडवांटेज है, व्हील का एडवांटेज यही है कि आप इसको, यदि आप आगे नहीं झुक पाते हैं तो आप इसको भी पकड़ के कर सकते हैं, यानी फर्स्ट सर्कल भी, और यदि आपके पास एडवांटेज है तो आप दूसरे सर्कल को भी पकड़ सकते हैं और नीचे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा एक एक पैरों से। अब इसी प्रक्रिया को दोनों पैरों से करते हैं, दोनों पैर रखिए ऊपर, और एक हाथ से पकड़ लीजिए, ये रहा एक हाथ, एक हाथ से पकड़ लीजिए और नीचे की तरफ जाइए, जितना नीचे जा सकते हैं आप नीचे जाने की कोशिश कीजिए, मैक्सिमम नीचे जाने की पुरजोर कोशिश, बहुत बढ़िया। जाइए, फोरहेड टच कीजिए और होल्ड रखिए, 1 2 3 4 5। हाथ ऊपर की तरफ उठाइए, गहरी सांस लीजिए, ऊपर बिल्कुल सीधी, कमर सीधी करना बहुत जरूरी है इसमें, कमर सीधा, आप ऐसे हुए पड़े, ऐसा नहीं होना किसी को भी, कमर पूरी सीधी कीजिए, पैर पूरा स्ट्रेट होगा, हाथ ऊपर उठा लीजिए, गुड गुड गुड, 1 2 3 4 एंड 5। अब बाहर वाले को पकड़ लीजिए आप और पैर सीधा ही बना रहेगा, बाहर वाले हिस्से को पकड़िए, जाइए नीचे और फोरहेड टच कीजिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जाइए नीचे, टच कीजिए फोरहेड, बाहर वाले हिस्से को पकड़िए, ललाट छूने की कोशिश कीजिए, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया, रिलैक्स कीजिए। ये हो गया 2 आसन, एक पैर के साथ 5 बार, मतलब 5 काउंटिंग, फिर दूसरे पैर के साथ 5 काउंटिंग, फिर एक पैर के साथ 5 काउंटिंग, फिर दूसरे पैर के साथ 5 काउंटिंग, फिर दोनों पैरों के साथ 5 काउंटिंग, हाथ उठा के 5 काउंटिंग और एक्सेल करके 5 काउंटिंग, यानी कि टोटल आसन हो गया आपके पास में 1 2 3 आसन हो गया ना, मतलब 2 पैरों से हो गया और एक ऊपर ऊपर। तो ये तीन आसनों की पहली सीरीज। अब यहीं से नौकासन का पूरा सेगमेंट शुरू हो जाएगा। नौकासन का सेगमेंट कैसे करना है, पैर यहाँ पे उठा हुआ है, दोनों हाथ उठा लीजिए ऊपर, पीछे की तरफ जाइए, कमर सीधी कीजिए। कुछ लोग नौकासन ऐसे करते हैं, कमर पहले, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम है कि कमर को आप सीधी करें, कमर को पूरी तरीके से सीधी कीजिए, ठीक है, ऐसे, और फिर उठाइए हाथ, सामने की तरफ देखिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ा और छाती को बाहर निकालिए, फिर हाथ उठाइए। अब यहीं से एक पैर और ऊपर उठा दीजिए हवा में, होल्ड रखिए, 1 2 3 4 एंड 5। अब दूसरा कंटिन्यू यहीं पे करेंगे, दूसरा पैर उठाइए, हाथ उठाइए थोड़ा और ऊपर, जितने एंगल पे पैर जा रहा है उतने एंगल पे हाथ भी जाएगा, हाथ बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठ जाएगा। एक दूसरा वाला उठाना है, एक को जमीन पे लगा के रखना है,
चंदन चौधरी जी, एक को लगा के रखना है व्हील पे, ऑल्टरनेट कर रहा है ना हम, तो उठाइए और गहरी सांस लीजिए। अब दोनों उठा दीजिए और सामने की तरफ देखिए, नासाग्र दृष्टि बनी रहेगी और ऊपर की तरफ उठा। अरे हाथ पूरा ऊपर नहीं उठाना चंदन जी, देखिए कहां तक मैं उठाया, सिर्फ इतना उठाइए, होल्ड रखिए। 1 2 3 4। ज्योति जी आप नहीं समझ रही हैं क्या? वाकचावरे जी मराठा, हाथ यहाँ नहीं उठाना भाई, हाथ यहीं तक उठाना है। हाँ, सीधा रखिए। अब दोनों पैरों में गैप देते हैं, दोनों पैर उठाइए और दोनों पैरों में गैप दीजिए। और हाथ से आप चाहें तो व्हील पकड़ ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको पैरों को उठाने में दिक्कत है तो, है ना। जैसे आप चाहें सहारे के तौर पे हाथ को यहाँ पे रखिए और इन दोनों पैरों को ऐसे उठा के पकड़ सकते हैं। उठाइए पैर ऊपर की तरफ। जिनके पैरों में जान नहीं है उनके लिए बहुत जबरदस्त प्रक्रिया है। होल्ड लिखिए। 1 2 3 4 5। वापस पैरों को मिला लीजिए। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। ये होगी दूसरी सीरीज, ठीक है। नौकासन की सीरीज पूरी तरीके से इसमें परफॉर्म किया जा सकता है। उनके लिए बहुत लाभकारी मानी जाती है ये सीरीज जिनका पेट पावरफुल नहीं है, जिनके पेट में बहुत जान नहीं है, जो लोग बहुत ज्यादा कमजोर जिनका पेट होता है, बार बार जिसको दस्त आ रही हो अगर, या जिसका पेट खराब हो जाया करता हो, जिसका लिवर ठीक से काम नहीं करता, जो Li52 खाने पे मजबूर है, या कुछ भी खाते हैं तो पचता नहीं है, या कुछ भी खाते हैं तो शरीर को नहीं लगता है, ऐसे तमाम लोगों के लिए ये पूरा 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 जो आसन है ये बड़ा बेहतरीन माना जाएगा, ये जो सीरीज मैंने आपको बताई। ठीक है, अब यहीं पे लिफ्टिंग की बात करते हैं। तो लगाइए दोनों पैरों को और अपने आप को देखिए, इसको चलाना सीखिए। ये जो है ना, ये यहाँ पे हाफ से मैंने इसको लिया है, अब इसको चलाता हुआ मैं पीछे की तरफ जाऊंगा और कमर ऊपर हो जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट और गर्दन पीछे की तरफ। उठाइए, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उठाइए, बेटर है। होल्ड रखिए। जिनके कमर में बहुत वजन रहता है, हिप बोन्स में, हिप के आसपास के एरिया में, ग्लूट्स पे बहुत ज्यादा वेट है, उनके लिए भी बहुत बेटर माना जाएगा। इससे बहुत जल्दी समाप्त होने की संभावना रहती है। गर्दन पीछे की तरफ रख कीजिए। अब एक पैर ऊपर उठाइए, एक पैर ऊपर उठाइए, एक पैर से सहारा बना के रखिए, दूसरे को उठाइए ऊपर। होल्ड 1 2 3 4 5। चेंज कीजिए दूसरा। 1 2। कुछ लोग सिर्फ इतने पे झुके पड़े हैं, बहुत बेकार है। वापस आइए सभी लोग, देखिए मुझे, देखिए आप इतने पे झुक के क्यों उठा रहे पैर को? ऐसे सीधा कीजिए, पहले पेट ऊपर की तरफ जितना निकाल सकते उतना निकालिए, गर्दन पीछे की तरफ कीजिए और शोल्डर की गति को समझिए। ये शोल्डर जो है ना, ये मेरा शोल्डर की एक गति हो रही है मेरे शोल्डर्स में। पहले ये ऐसे रह रहा है गर्दन, जब तक यहाँ है, जैसे गर्दन पीछे जाएगी तो ये फ्री होकर मुझे छोड़ देगा और फिर मैं ऊपर की तरफ जितना मैं जा सकूंगा उतना ज्यादा। और फिर एक पैर, एक वन लेग रेजर्स की जो पूरी व्यवस्था है ना, वो यहाँ से शुरू हो जाएगी। तो ये हो गई तीसरी सीरीज। इसमें एक पैर, दोनों पैर को लगा के उठाया जा सकता है, खुद को एक पैर लगा के उठाया जा सकता है, और फिर 1 बाय 1 ऑल्टरनेट कर करके। ठीक है, अभी तक हमने किन किन अंगों पे काम किया? पेट पे काम किया, साइटिका की नस पे काम किया, और अपने हाथों पे भी थोड़ा सा काम किया है। अब इसी सीरीज में मैं आपको साइड्स का बताता हूं कि साइड को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आज थोड़ी तीव्रता से मैं आसनों को इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि व्हील में बहुत आसन है जो बहुत जरूरी है, इसलिए आप थोड़ा समझिएगा। अगर कोई प्रश्न होगा तो मेरे से पूछते भी रहिएगा। अब देखिए साइड, कोई प्रश्न हुआ करे तो आप मेरे से पूछ लिया कीजिए, बिल्कुल हेजिटेट मत किया कीजिए। ये हो गया दूसरा पैर। मैं सामान्य बैठा हुआ हूँ, सुखासन में मेरा एक पैर था, मैंने सुखासन के एक पैर को उठा के इसे भेज दिया व्हील के ऊपर, और अब मैं अंगूठे को पकड़ चुका हूं। आप भी पकड़ लीजिए सामने होते हुए। अब मैं धीरे धीरे अपनी एल्बो को मोड़ूंगा और घुटने के पास लेके जाके व्हील को छूने की कोशिश करूंगा अपने एल्बोज से। हाथ से मैं सर्प जैसा आकार बना चुका हूं, सांप जैसा। पैर मेरा बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे ही सीधा है, ऐसा नहीं कि ये आगे पीछे हो रहा है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट है। अब मैं ये दूसरा हाथ ऊपर उठा लिया हूँ 90 डिग्री, और एक्सेल करके मैंने इस हाथ को पकड़ लिया, मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ।
हाँ देखिए, तो सबका आसन थोड़ा सा, बस एक दो लोगों का है जो जिन्होंने पकड़ा नहीं। बेटर बेटर, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए परिवर्तन कीजिए। अब दूसरे पैरों की तरफ चलते हैं, यही प्रक्रिया। अब ये ऐसा नहीं कि आप उठ के उधर जाएंगे, ये व्हील को उठा के शिफ्ट करना है आपको। ठीक है, आप स्थिर बने रहिए, बस व्हील को उठाइए और दूसरी तरफ कर दीजिए। पकड़िए, बहुत बढ़िया, एल्बो को पकड़िए, जाइए नीचे की तरफ, उठाइए हाथ ये ऊपर, साइड से पकड़ लीजिए। ये परिव्रत सीरीज आपकी, ठीक है। जिन लोगों के कमर के इस हिस्से पे, साइड वाले हिस्से पे फैट एक्यूमुलेट होती चलती चली जाती है, बहुत एकत्रित हो जाती है। आप देखिए पेट में फैट भी कई तरीके से निकलती है। कुछ लोगों का आगे की तरफ पेट भागता है, तो कुछ लोगों का साइड की तरफ भागता है, समझ रहे हैं? ऐसे ना बढ़ के कुछ लोग ऐसे बढ़ते हैं साइड में, ठीक है। तो जिन लोगों को का फैट साइड में है, उनके लिए ये परिव्रत सीरीज बहुत बेटर है। रिलैक्स हो जाइए सभी लोग। इसी में एक और आसन मैं आपको बताता हूं। इसमें हम लोग हाथ को बाइंड करने वाले हैं। ये मैंने जो पैर है वही वाला हाथ मैंने अंदर की तरफ भेज दिया, दूसरे वाले हाथ को मैं कमर के पीछे से ले आया, पैर सीधा किया और ऊपर की तरफ अब मैं देख रहा हूं। कीजिए। हाथ अंदर की तरफ भेजिए, पीछे से नहीं, आगे से। हाथ आगे से जाएगा, ठीक है। अब इसको ले आइए अंदर। आप पीछे से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। ये मान लीजिए मैं पीछे बैठा हुआ हूँ, तो ये मैं हाथ यहाँ भेज रहा हूँ और फिर मैं इसको यहाँ पकड़ के पैर सीधा कर रहा हूँ। कीजिए सभी लोग। हाथ ऊपर से क्यों भेज रही हैं आप अलका जी? साइड से भेजिए, साइड से। हाँ उधर से, बहुत बढ़िया। कमर पे हाथ लगाइए, हाँ ये जितना नीचे जा सकती है उतना बेटर है। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, बहुत बढ़िया। शिवांगी थोड़ा सा सीधा सीधा करो खुद को, आगे की तरफ ज्यादा झुकी आप, ऊपर की तरफ झुकिए आप लोग, ऐसे ऊपर की तरफ, आगे मत झुकिए, ऊपर की तरफ देखिए, आसमान। और पैर सीधा कीजिए चंदन जी, पैर सीधा, स्मिता जी पैर सीधा होगा पूरा पैर। अभी किसी, आज तक किसी आसन में आप लोग का पैर मुझे सीधा नहीं दिखा है। ये आपने क्या किया है ज्योति जी, गलत कर रही हैं, आपने ऐसे पकड़ रखा है, ऐसे नहीं पकड़ना है, ये करना ही नहीं है। व्हील का है आपकी, व्हील व्हील, कुछ भी तो होगा। जिसपे पैर ऊपर टिका लीजिए, जिसपे पैर ऊपर टिक सके बस, ठीक है। चलिए रिलैक्स हो जाइए। समझ में आई बात? ये दो आसन मैंने आपको बताया साइड से संबंधित, यानी कि साइड फैट से संबंधित। इसी में एक होता है प्लैंक, जिसको साइड प्लैंक भी बोलते हैं। तो प्लैंक की पूरी सीरीज जो है वो पेट से संबंधित ही मानी जाती है। तो यदि किसी को पेट कम कराने के लिए आप करा रहे हैं, तो प्लैंक की सीरीज में अब सबसे पहले मैं साइड प्लैंक आपको समझाता हूँ। दोनों पैर मैंने ऐसे उठाया और फिर मैं जाके इसको साइड में रख दिया अपने व्हील के ऊपर, हाथ मेरा जमीन पे टिका हुआ है और अब मैं अपने आप को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठा रहा हूँ। फिर मैं ऊपर की तरफ चलता चला गया और मेरा हाथ जो है वो सीधा है 90 डिग्री ऊपर, जब ऊपर की तरफ मैं जा रहा हूँ। उठिए जरा, बैलेंस बनाइए। सर जो मोटे व्यक्ति होते हैं वो तो इतना उठा नहीं पाते ना अपने को। नहीं उठा पाते हैं तो मैं कहाँ कह रहा हूँ मोटे वालों को ये कराइएगा, मोटे वालों के लिए तो ही बताऊंगा ना। अभी जो लोग कम वेट के हैं वो मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ आसनों में, कि जो लोग साइड फैट के लिए काम कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने हाथ में ताकत है, अगर वो उठा सकते हैं तो ठीक है। अब रिलैक्स कीजिए, छोड़िए। इसी प्रक्रिया को मोटे लोगों के लिए कैसे करते? छोटे वाला गिर जाता है। हाँ तो यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। योग की परिभाषा क्या है? आसन की, स्थिरम सुखम आसनम। अब आप कितने स्थिर हैं ये व्हील आपको बता देगा। इसके ऊपर पैर रखने से गिर जाता है, दोनों पैर रखने से। कैसे गिर जाएगा? नहीं गिरेगा। कंट्रोल, मैं भी तो देख ही रहा हूँ ना, कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो हो जाएगा। अब सोनम जी का प्रश्न कि जो लोग मोटे होते हैं उनके लिए क्या करना है, तो मोटे लोगों के लिए पेट के को सहारा दीजिए। ये लीजिए, पेट को सहारा दे दिया हमने, हाथ मेरा यही बना हुआ है, पैर मैंने भेज दिया वहां पे। अब ये पेट को दबा रहा है, फिर हाथ थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ ताकि मेरा एंगल डिफ्यूजन ना हो सारा का सारा।
और फिर बड़े आराम से जो है आनंददायक कंडीशन का ये आसन। पैर मेरा नीचे रहेगा, लगाइए ज्योति जी, कीजिए, ठीक है, बहुत बड़े अलका जी, उस चीज को जो आपके पास है उसे ले आइए, कमर के पास रखिए, पेट पे रखिए, पेट पे। हाँ, अब पैर सीधा कीजिए, उठिए, हाथों में पावर लगाइए थोड़ा सा। ज्योति जी, आप तक मेरा संदेश मुझे लग रहा है थोड़े 5 मिनट बाद पहुंच रहा है। ये आसन तो करा के हमने खत्म कर दिया दूसरा आसन कर रहे हैं हम लोग पेट की पे रख के कर रहे हैं। ठीक है, काफी सारे लोग। अब इसी में थोड़ा और परिवर्तन करते हैं। एक पैर को मोड़ लीजिए, एक पैर को मोड़ लीजिए और फिर हाथ ऊपर की तरफ उठाइए, अगर कठिनाई हो रही है तो। ठीक है, बेटर है, बेटर है। एक और वेरिएशन इसी में हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी में एक और वेरिएशन, इसी जो जिस पैर को आपने मोड़ा है ना, इसी पैर को पकड़ लीजिए, इस पैर को पकड़िए और इस पैर को सीधा उठाइए ऊपर आसमान की तरफ, गर्दन ऊपर की तरफ रहेगी, ध्यान रहे। देखिए कितना बेहतरीन आसन हुआ ये। जिन जिन लोगों ने कर लिया उनके लिए बहुत बेहतरीन है ये। बेटर है, बेटर, कीजिए कीजिए, कोशिश कीजिए। सर वशिष्ठ आसना बोलेंगे ना इसको? हाँ हाँ, खींचिए ऊपर की तरफ, खींचिए ज्यादा से ज्यादा। उपविष्ट वशिष्ठ भी कुछ जगह पे कहा जाता है। कीजिए कीजिए, खींचिए खींचिए कीजिए, बेटर है, बेटर है। रिलैक्स कीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, ये 3 सीरीज समझ में आई आपको? तो एक आसन में क्या क्या परिवर्तन हमने किया। जिन लोगों के हाथ में पावर है वो अपने पैर को ऊपर रख के अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। इसको साइड प्लैंक में हम विष्णु के तौर पे देखते हैं, विष्णु आसन के तौर पे। फिर जब परिवर्तन करते हैं तो ये आ जाता है कमर के नीचे। अब जिसके पास मोटी बहुत चर्बी होती है वो इस पे वो बड़े आराम से अपनी चर्बी को उठा के इसके ऊपर रख देता है और फिर सहारा लेके उठ के खड़ा हो सकता है। कुछ लोगों के साथ में ऐसा होता है कि वो हाथ पे सीधे नहीं खड़े हो सकते क्योंकि उनके रिस्ट में ताकत नहीं होती है, तो हम उन्हें क्या करते हैं, फिर हाथ को यूं रखवा देते हैं जमीन पे कि आप अपने हाथ को ऐसे रख लीजिए और फिर देखिए बड़े आराम से ये आसन इतने आनंददायी तौर पे होगा कि क्या कह रहे हैं, इसका एक अलग आनंद है। फिर अगर आप हाथ ऐसे रख लेते हैं बहुत आनंद आता है इस आसन। और सर पतले लोग, क्या सब पतले लोग की जो साइड में हड्डी गड़ रही है वो क्या करें? वो सौभाग्यशाली है कि वो गढ़ तो रहा है, कम से कम कुछ तो है गढ़ने को। चलिए इसी सीरीज को हम लोग वज्रासन में लेके आते हैं। वज्रासन में आइए। इसे दोनों पैरों के बीचों बीच में सेटल कीजिए अपने अपने आप को और कमर पे इसे बड़े आराम से। यही एसओपी है आपके व्हील योग का। सबसे बड़ा एसओपी जो है, जो पावरफुल एस्पेक्ट है व्हील योग का, वो यही है जो हम लोग ये आसन करने जा रहे हैं। ठीक है ना, कोई भी गर्दन इस पे अभी नीचे नहीं झुकाएगा, यानी कि गर्दन को ऐसे कुछ नहीं करना है आपको, गर्दन ऊपर ही रखिए, हाथ उठाइए ऊपर और इसे पीछे की तरफ भेजिए। आप देखेंगे कि गर्दन में एक भारीपन आ रहा है। जब आप हाथ पीछे की तरफ भेजेंगे ना, प्रणाम की मुद्रा में भेजिए हाथ पीछे, प्रणाम की मुद्रा, और गर्दन को उठा के रखिए। पता है इसका सबसे बढ़िया लाभ क्या है? हमारे गर्दन में दर्द इसलिए होती है ना, जैसे गाड़ी चलाता है कोई 4 घंटे 5 घंटे प्रतिदिन ड्राइव करता है तो उसके गर्दन में दर्द होती है। कुछ लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं तो उसके गर्दन में दर्द होती है। गर्दन में दर्द होना ये रोग नहीं है, ये बताता है कि तुम्हारी गर्दन की जो नसें है ना, वो तुम्हारे 5 किलो के सर को भी उठाने योग्य नहीं बची है, इतनी इतनी गंदी हो गई है तो लानत है तुम पे कि तुम्हारी जो गर्दन है उठा नहीं पा रही है सर को, सर का बोझ नहीं उठा पा रही, इसलिए वो दर्द होता है सर्वाइकल, जिसको लोग बोलते हैं सो कॉल्ड सर्वाइकल जो है ना, सर्वाइकल है, सर्वाइकल है। आजकल हर व्यक्ति को सर्वाइकल है, हर व्यक्ति को थायराइड है। एक तो रोगों का नाम गलत तरीके से लिया जाता है। सर्वाइकल क्या है जी? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है ना। योगा टीचर भी गलत नाम लेते हैं। सर्वाइकल तो हड्डी है, मेरे को इस हिसाब से तो लंबर भी है, थोरेसिक भी है, मेरे को तो हाथ भी है, आपको है क्या? सर्वाइकल क्या होता है? थायराइड है, थायराइड है तो मेरे को गला है, मेरे को पैराथायराइड भी है ये क्या चीज होती है? थायराइड से संबंधित हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है ना, या तो वो TSH होगा जो कि पिट्यूटरी से कहीं ना कहीं रेगुलेट होता है, उसके बाद फिर T3 है, T4 है, वो उसमें रेगुलेशन संबंधित दिक्कत आती है। तो जिसको आप गर्दन की हड्डी को मजबूत बनाना है वो इस आसन को गर्दन को उठा के
जब आप उठा के करेंगे तो धीरे धीरे देखिए शरीर हमारी आदतों के अनुरूप ढलती है। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपने अपने शरीर को, अपने गर्दन को आदत दे दी ना कि ये उठा के रखे हुए इस तरीके से, होता क्या है कि हमने जीवन में इतना आनंद ले रखा है, तकिया लगा के सोते हैं, वो भी गद्देदार। 50 रुपए की तकिया पहले आती थी, आजकल 5-5 हजार की तकिया आती है, उसको लगा के सोते हैं। हर जगह जो है सीट पे भी इतना बड़ा सा एक सपोर्ट सिस्टम लगा रखा है। कुर्सियां जो है उस पे भी गर्दन को आराम देने के लिए, तो गर्दन को आराम देने की आदत बना दी है तो वो फिर वो दर्द देती है। थोड़ी भी कंडीशन में अगर उसको खाली काम करने को बोल दिया जाए तो गर्दन को उठा के करना है। ठीक है, हाथ उठाइए ऊपर प्रणाम की मुद्रा में, और जब भी हाथ जोड़िए तो कोशिश कीजिए खुद को खींचे पीछे की तरफ, जैसे ताड़ासन में खींचिए ऊपर की तरफ। सर्वाइकल वाला कोई करवा सकते हैं? सर्वाइकल, जिसको वास्तविक सर्वाइकल है उसको नहीं कराया जा सकता है, उसको किसी भी कंडीशन में नहीं कराया जा सकता है जिसको वास्तविक सर्वाइकल है। लेकिन अगर सर्वाइकल के नाम पे वो ऐसे ही बस स्टर्नोक्लीडो की मैस्टोइड की उसको मसल्स को बता रहा है, ट्रेपेजियस को बता रहा है कि इसका दर्द भी सर्वाइकल है, उसको कराइए, उसके में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो जिसको वास्तविक सर्वाइकल है उसे कराएंगे तो उसे दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि फिर उसके हड्डी में पेन होना तय है। उसके लिए भी बताता हूँ, जिसको सर्वाइकल है उसको कैसे कराना है। सर्वाइकल वाले पेशेंट को सबसे पहले ये शिफ्ट करना आना चाहिए। देखो इसको चलाने में भी ना एक एक तरीका है, यानी जो मेरा अंगूठा है, ये मेरा अंगूठा इसको मूव करा रहा है सिर्फ। ठीक है, तो मैं अभी तक इसको लंबर पे सेट करके और पीछे की तरफ गया हुआ था। जिसको सर्वाइकल है इसको थोड़ा सा थोरैसिक दे दी मैंने। ठीक है ना, कितनी थोरैसिक दे दी मैंने? 4 या 5 थोरैसिक इसको दे दी। लंबर से मैंने इसको फ्री कर दिया पूरी तरीके से व्हील को अपने। अब मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ, पीछे की तरफ जा रहा हूँ और हाथ यही रखे हुए जहाँ पे सपोर्ट लेना है, और फिर धीरे 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 मैं पीछे की तरफ जा, पीछे की तरफ, और मुझे कमर भी उठानी है, पुश करना है। अभी देखिए ये कुछ इस तरीके से। फिर जब आप यहाँ जाएंगे ना तो जो गर्दन का पेन है वो शिफ्ट हो जाएगा आपके थाइस के ऊपर। और दिमाग की एक कंडीशन है, अगर मैं आसन कर रहा हूँ मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, अभी मेरे को कोई पिन चुभ हुए पैर में, तो मेरा सारा ध्यान इस दर्द से हटके उस पिन पे चला जाएगा। और उसी समय कहीं बम फट जाए तो मेरे को पिन का दर्द नहीं समझ में आएगा, फिर मेरा कान एक्टिव हो जाएगा। ये नर्वस सिस्टम का सबसे बड़ा खेल है। जो चीज ज्यादा पावरफुल होती है ना उसको दिमाग ऑलरेडी सेग्रीगेट किए हुए है अपने हिसाब से। तो अगर आपको सर्वाइकल के पेन को मतलब ध्यान हटाना है तो ध्यान हटाने के लिए बस थोड़ा सा कमर ऊपर की तरफ पुश करा दीजिए, लिहाजा थाइस खींचनी शुरू हो जाएगी। व्यक्ति का ध्यान बाय डिफॉल्ट पहुंच जाएगा थाइस के ऊपर और आपका आसन इधर काम करना शुरू कर देगा। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल योगा क्लासेस। बहुत सारी कक्षाओं में ऐसा होता है जिसमें आपको क्लाइंट्स को क्रोध दिलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो क्रोधी नहीं होगा ना, जब तक उसको क्रोध नहीं आएगा तब तक उसका बीपी हाई नहीं होगा। और ऐसे क्लाइंट्स को क्रोध दिलाने के लिए मैं आपको बताऊं, ये एक कक्षा में मैं ले रहा था कि क्रोध दिलाना है क्लाइंट को, तो एक लड़का ऐसा था, स्टूडेंट है मेरा, अभी बहुत बढ़िया कर रहा है, तो वो क्या किया कि वो प्रतिदिन अपनी क्लास में 10 मिनट लेट जाता और 5 मिनट पहले क्लास छोड़ के भागा था। ठीक है तो उसकी क्लाइंट जो है उसको बहुत बुरा भला की बहुत मतलब गुस्सा हुई कि सर ऐसे नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, पैसा पहले ले लेते हैं आप, तमाम चीजें। तो फिर बाद में फिर मैंने उन्हें बताया, जो मेरी वो क्लाइंट थी, कि नहीं ऐसा नहीं, एक्चुअली आपको जब तक गुस्सा जेन्युइन नहीं आएगा, कुछ लोगों को इमोशनल करना पड़ता है, साइकोलॉजिकल योग इसका एक पार्ट है। ठीक है ना, कुछ लोगों की पेन को डाइवर्ट करना पड़ता है। पेन डाइवर्जन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। कैसे आपको, ये थेरेपी का कॉन्सेप्ट है पेन डाइवर्जन, कैसे आपको पेन डाइवर्ट करना है। यदि मान लीजिए आपको कहीं दूसरे कमर के दर्द को ठीक करना है तो पेट के दर्द को बढ़ाना पड़ेगा, लिहाजा तभी उस व्यक्ति का ध्यान पेट पे जाएगा और आप कमर वाले काम को करके जल्दी जल्दी निपट लेंगे। ठीक है ना, जैसे आपने देखा है ना, क्या कहते हैं, नाम शबाना, एक फिल्म आई थी, उसमें क्या करता है, एक साउथ इंडिया की फिल्म है जिसमें पाकिस्तान में जाके गुंडे को उठा के लाना है। वो जो चीफ था ISI प्रमुख, उसके घर में उसने आग लगा दी ताकि वो अपने घर में आग को पहले बुझाए, फिर मैं इधर शादी है उस दिन आग लगा दी और इधर ये उठा के इसको ले आया। तो कहने का मतलब हमें भी वही करना पड़ता है, डाइवर्जन। तो डाइवर्जन के लिए आपको हमेशा, और ये डाइवर्जन कोई सिखा नहीं सकता, ये आपको आपके दिमाग से निकालना पड़ेगा कि इस व्यक्ति के इस काम को करना है तो मैं कैसे इस कार्य को संपादित करूं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको बता रहा था कि कैसे हमें इस डाइवर्जन को, अगर मैं मान लीजिए डाइवर्जन नहीं देता हूँ, मान लीजिए मैंने ये थाइस नहीं ऊपर उठाई, तो ये जैसे यहाँ जाएगा ना तो उसके दिमाग में बैठा हुआ है। सर्वाइकल वाला व्यक्ति बड़ा वो है, कॉन्शियस है, आप समझिए, जैसे ही वो गर्दन इतना उठाएगा ना उसको लगा अरे सर, अरे मैडम बहुत ज्यादा दर्द है, अब तो बस मैं मरने ही वाला हूँ।
लेकिन आप बोलेंगे सर ऐसा है ना, सहारा दे दीजिए, आपको सर्वाइकल है ना, आप उसको बताइए अरे आपको सर्वाइकल, उसको याद दिलाइए अरे आपको सर्वाइकल है, हाँ हाँ हाँ, मुझे तो सर्वाइकल है, तो हाथ लगाइए यहाँ पे तुरंत। जैसे ही वो हाथ लगाएगा यहाँ, तो उसको लगेगा कि चलो सर को ध्यान है कि सर्वाइकल है मुझे, तो इस बात से खुश रहेगा कि कम से कम, मतलब उसका दिमाग ये समझेगा कि सर को पता है, ठीक है ना। तो सर को पता है, तो सर ने तो बता दिया कि हाथ यहाँ लगा लो, सर्वाइकल का पेन खत्म। अब सर बोलेंगे यहाँ चले जाओ अभी भी, क्योंकि हाथ सहारे में है तो दिक्कत आनी नहीं है। अब सर बोलेंगे कि धीरे धीरे कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, और जब आप ऊपर उठाएंगे जनरली, तो ये तुरंत आप पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, और हाथ यहाँ रहेगा सर्वाइकल में, धीरे धीरे जो है वो आनंददायी कंडीशन आनी शुरू हो जाएगी, और कालांतर में ये ठीक होगा। इसी प्रक्रिया को अगर परिवर्तित कर दे तो कैसे होगा, इन्हीं पैरों को उठा लीजिए बस, अब इसे यहाँ कर दीजिए सीधा। अब सीधे मैं इसको लेके चलता हूँ, थोरेसिक के अपर वर्जन को देता हूँ मैं, यानी व्हील जो थी मेरी, इस व्हील को मैंने थोरेसिक का अपर वर्जन दे दिया, यानी कि T1 से लेके T4 T5 तक, T4 से लेके C7 T1 T2 T3, इस एंगल पे इसको हमें रखना है, ठीक है। और अब मैं बोलूंगा बड़े आराम से इसको ऊपर की तरफ उठाइए, नीचे आइए, एक को टच कीजिए जमीन से, वापस की तरफ, पीछे की तरफ धीरे धीरे चलते चलते चले, और इतना जाना है। मतलब इसका फाइनल अभ्यास क्या है, फोरहेड लगेगा जमीन पे और दोनों पैर हो जाएगा सीधा। कैसे हो जाएगा, वो होगा ऐसे, ये आप चलते हुए चलते हुए चलते हुए, फिर आप होंगे सीधे, समझे आप? करके देखिए एक बार, कीजिए। कीजिए, पैर सीधा कीजिए, पैर सीधा कीजिए। पैर सीधा कीजिए, पैर सीधा, चंदन जी पैर सीधा कीजिए बिल्कुल। अभी भी ये हो नहीं रहा है आपसे। कोई बात नहीं, अभी अभी वीर, हाँ देखिए कितना बढ़िया हुआ चंदन जी, बहुत शानदार किया आपने, पैर सीधा कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है। बस इसका अभ्यास लेकिन ज्यादा नहीं कराना है, क्योंकि इसके अभ्यास से अगर बहुत ज्यादा, अगर वास्तविक सर्वाइकल वाला व्यक्ति है तो उसको दर्द होगा, लेकिन धीरे 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 ये दर्द समाप्त होता है, और बहुत बढ़िया प्रक्रिया मानी जाती है। क्यों? क्योंकि बाकी की जितनी भी आपकी नसें है ना, उसको आपने एक सपोर्ट सिस्टम दे रखा है, लिहाजा उधर से ब्लड रुका हुआ है, बहुत प्रेशर में ब्लड, जैसे ही छोड़ेंगे तो बहुत तेजी से दौड़ेगा। और योग का सिद्धांत ही ये है कि क्या कहते हैं, जितना हो सके शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रवाह हो, और प्राण को सबसे बढ़िया लेके चलता है रक्त। प्राण का मतलब प्राण वायु वाले प्राण, तो प्राण वायु को लेके चलता है रक्त, रक्त में कौन, और हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कैसे लेके चलता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के। तो उस प्रक्रिया को अगर आपको फॉलो करना है तो आपको देना है प्रेशर कमर के ऊपर, ठीक है। अब इसी प्रक्रिया में मैं आपको बता रहा था कि वज्रासन सीरीज जो चल रही थी हमारी, वज्रासन में आना है। जिनकी बैक बेंडिंग ओपन नहीं हो रही है उनके लिए भी बेटर ऑप्शन है, बड़े आराम से वो अपने कमर को पीछे करें, और इससे व्हील को पकड़ लीजिए उल्टा हाथ ला, और फिर गर्दन पीछे की तरफ। देखिए बैक बेंडिंग, इससे धीरे 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 बैक बेंडिंग खुलनी शुरू हो जाएगी। हाथ पीछे की तरफ ले जाइए, पकड़ लीजिए ऊपर, बहुत बढ़िया, पकड़िए, शानदार शानदार, बहुत बढ़िया। हाथ ऊपर, यस। देखिए कितने अच्छे तरीके से आपने पकड़ लिया इसे। रिलैक्स हो जाइए, धीरे 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 रिलैक्स हो जाए, धीरे 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 रिलैक्स, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। अब इसके काउंटर में हम क्या यूज करते हैं, इसके काउंटर में यूज करते हैं ये जो पीछे थी, अब इसी को लेके आते हैं फॉरवर्ड की तरफ, सामने, और सामने फिर हमें लगाना है अपने पेट को। अब ये आ गया मयूर आसन का पूरा सिस्टम। जितना मयूर आसन में इम्पैक्ट है ना, तो सारा इम्पैक्ट आपको इसमें मिल जाएगा, सारा इम्पैक्ट मयूर आसन वाला। बस आपको फोकस होके करना है। मयूर आसन में सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि बस आराम से पूरा पैर स्ट्रेट मत कीजिएगा, बस हल्का सा अपने आप को उठाना सीखिए, बस उठिए ऊपर, पेट दबाइए और अपने आप को उठाइए ऊपर की तरफ। हाँ ये बेटर है, बहुत बढ़िया। हाथ नीचे की तरफ, टेबल टूट जाएगी जो लोग स्टडी टेबल यूज कर रहे हैं ना, टेबल टूट जाएगी। दोनों पैर उठाना है ना पीछे से? हाँ, दोनों पैर बड़े आराम से, बस आपको हवा में उड़ना सीखना है। आप चाहे तो हाथ भी उठा सकते हैं अगर आपके पास कैपेसिटी है तो, लेकिन अभी हाथ नहीं उठेगा,
तो सिर्फ आप पैर को उठाइए। सर ऐसा है क्या ये लेडीज ने नहीं का क्या करने वाली साइड रहता है करके, नहीं समझ पा रहा हूं मैं, आप क्या कह रही हैं? ऐसा है क्या ये मयूरासन? मयूरासन जैसा है, हाँ मयूरासन जैसा है। लेडीज के लिए देखिए, लेडीज के लिए उनके महिलाओं को कब नहीं करना है उसकी कंडीशन होती है। देखिए मयूरासन को महिलाओं को करने के लिए वर्जित कुछ जगहों पे इसलिए बताया जाता है। ओवरीज हाँ, वो और बोलते साथ में ये होता है ना कि जो डेट्स होती हैं क्या है, जो मासिक धर्म है वो फिक्स कंडीशन में चल रहा है, यानी कि 28 डेज की साइकिल है। तो 4 दिन क्या कहते हैं शुरुआती कंडीशन हो जाती है जिसमें आने वाला होता है, और 4 दिन गए हुए होता है। तो 4 8 दिन एक्स्ट्रा हो गया और 4 दिन आने का हो गया, तो 4 8 12 दिन हो गए। बाकी का जो बीच का जो 10-12 दिन बचता है वो ओवोल्यूशन पीरियड होता है, उस समय में अंडे का निर्माण हो रहा होता है। तो बहुत सारे लोग इसको जो है ये मानना है, मतलब वैज्ञानिक तथ्य नहीं है इस पे, लेकिन ये माना जाता है कि ओवोल्यूशन पीरियड में जो एल्बोज होती है ना वो सीधे गर्भाशय पे ही इंपैक्ट करती है। लेकिन व्हील योगा में ऐसा नहीं है। व्हील योगा क्या करता है, आपको पूरा का पूरा स्पेस देता है। तो पेट दब रहा है एक्चुअली में, मैं क्या कर रहा हूँ इसको लोअर हिस्से पे, यानी इस वाले लोअर हिस्से के पेट पे अम्बिलिकल 7 8 9 पे तो मैंने प्रेशर लिया ही नहीं। मैंने तो सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाले हिस्से पे, यानी कि जिस हिस्से में जिसको हम बोलते हैं फंडस, पेट का वो हिस्सा जिसको हम बोलते हैं फंडस, फंडस वाले यानी अपर पेट पे हमने इसको लगा रखा है सिर्फ। और इसका टोटल डायमीटर जो है हमारे एरिया के बराबर है, समझे? तो इसको ऐसा नहीं है कि धन्यवाद सर, धन्यवाद। हम इसे पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं, बहुत पीछे नहीं लेके जा रहे हैं, मैंने इसलिए बताया। और ऐसा नहीं कि एक ही बार में पैर सीधा करना सीख जाएंगे आप। शुरुआत में पहले आपको सिर्फ आराम से स्वयं को उठाना है, ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश कीजिए। चलिए अब एक पैर पूरा पूरा सीधा करते हैं, उठाइए और एक पैर सीधा कीजिए। दोनों हाथ जमीन पे लगा के रखिएगा, एक पैर भी जमीन पे लगा के रखिए, सीधा कीजिए, होल्ड रखिए। अब इसी में परिवर्तन करेंगे, दूसरे पैर को सीधा कीजिए, वापस परिवर्तन करते हैं। अब मेन आसन है, मेन आसन जो है जिसको बोलते हैं क्या हम, मयूरासन विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। योगा में उठाते दोनों पैर सीधा करेंगे, एक्सेल करेंगे। मयूरासन में बोल नहीं सकते, शीर्षासन तक तो मैं फॉलो कर सकता हूँ बोलना, लेकिन यहाँ पे मुझे फॉलो करना ही पड़ेगा, मैं बोलूंगा नहीं, आप देखिए ध्यान से। चेहरे पे पूरी लालिमा आ जानी चाहिए, इतना जबरदस्त आसन हो ये। जब पेट दबता है ना तो आंखों से खून निकलने जैसी लालिमा आए आपके चेहरे पे, फिर बनता है बहुत बढ़िया आपके मुंह पे रक्त का, बनने दीजिए उस प्रेशर को। और पैर जितना ऊपर ले जितना ऊपर ले जा सकते हैं ले जाइए। क्या कह रही हो शिवांगी? आगे नहीं होगी ना, इसको हाथ को रखिए जमीन पे, टिकाइए। हाँ देखिए चंदन जी कितना बढ़िया आपने किया, फोरहेड जमीन पे लगा के किया तो अच्छा नहीं किया, उठा लीजिए तो ज्यादा बढ़िया है। फोरहेड उठाइए ऊपर, हाँ ये हो गई बात। ठीक है सर। हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थोड़ा सा और उठाइए ऊपर की तरफ। स्मिता जी बहुत बढ़िया कर रही हैं आप। हाँ उठाइए उठाइए उठाइए, डरिए नहीं, उठाइए। हाँ हाँ उठाइए, अभी बहुत स्पेस है, अभी नहीं गिरेंगे आप, और उठा सकती हैं आप। ये देखिए कितना बेहतरीन आसन किया, बहुत प्यारा आसन किया आपने। अंदर से बस डर निकालना सबसे बड़ी चीज है, डर निकलेगा तो आसन होगा अच्छे तरीके से। इसी आसन का मैं एक और फॉर्मूला आपको बताता हूँ, शॉर्ट फॉर्मूला और है। पद्मासन लगा लीजिए, जिसको हम बोलते पद्म मयूर। तो पद्म मयूर जैसी कंडीशन आए, ऐसी स्थिति में आइए, पेट को कीजिए सेटल, उठिए ऊपर की तरफ बड़े आराम से। मैंने फिर बोला नीचे वाले पेट पे नहीं, अपर पेट पे रखते हैं इसको जहां तक संभावित हो। बॉयज नीचे वाले पेट पे भी रख लेंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और बड़े आराम से एक्सेल कीजिए, उठिए ऊपर और पैर को चलाना सीखिए ऊपर की तरफ, क्योंकि यहां तक तो आपको व्हील उठा देगी, इसके बाद आपको आपकी पेट की ताकत लगानी है, तो ऊपर ही रहेगी, इस बात का भी ध्यान रखना। रहती है उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया आसन माना जाता है, क्योंकि आपके पास ताकत आती है उठाने की, तरफ उठा सकते हैं इसे।
नहीं लगता है। ठीक है, उठाइए। क्या हुआ शिवांगी? सर शोल्डर पे पेन जैसा आ रहा है, शोल्डर में पेन किसको आ रहा है? यहाँ पे झुक जाने के बाद आ जाता है, शोल्डर में आसन पेन, में जाने के बाद। एल्बो को हाँ, मोड़ इस तरफ लीजिए। अंदर की शोल्डर में पेन आ रहा है ना, तो एल्बो को ऐसे मोड़ लीजिए, फिर पेन नहीं आएगा। और उसके बावजूद आता है तो फिर आप अंगूठे को सेटल कीजिए ऐसे व्हील के। अच्छा लेकिन इसमें बैलेंसिंग आपको दिक्कत देगी, क्योंकि अभी बैलेंस नहीं कर पाएंगे, ये एडवांस में चला जाता है। व्हील को पकड़ के आसन करना जो है ना, वो एडवांस पोस्चर्स में आता है व्हील योगा के। इसलिए मैंने हाथ रख रख के करना बताया आपको। अगर आप ये ऐसे कर सकते हैं, व्हील को अगर इजीली रख के उठा सकते हैं स्वयं को, तब तो बहुत बेटर है। उठाइए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। इसी में मैं आपको एक इन्वर्जन भी बताता हूँ, इन्वर्जन में कैसे जा सकते सर बिना बिना व्हील का मयूरासन करेंगे तो कैसा रहेगा? हैं। मयूरासन जिसका हो जाता है उसके लिए तो बहुत बढ़िया है। आसन जिसका हो रहा है उसके लिए तो सारे आसनों को आप बिना व्हील के भी कर सकते हैं। ये व्हील इसलिए प्रयोग किया जाता है जिसको प्रेशर जेन्युइनली उसी एंगल को देना है, और जिससे आसन नहीं हो उन लोगों के लिए व्हील का प्रयोग कराया जाता है। जिससे हो रहा है उसका तो बहुत बढ़िया। सर एक बार देखिए कि कैसा हो रहा है। ऊपर सर मेरे को ना बार बार हेडेक होता है। मैं 2 दिन से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो पता नहीं हेडेक क्यों होता है प्रैक्टिस करने के पेट बाद। अगर साफ नहीं होगा ना, पेट जो है ना, ऐसा ना देखिए, पेट के साथ कुछ चीजें हैं, कंडीशन है। ब्लड जो है वो हमारा पूरी बॉडी से होके गुजरता है। जब हम पेट को दबाते हैं, अगर जैसे मान लीजिए कोई गंदा स्थान है और उस पर अगर आप पत्थर मारेंगी तो बदबू शुरू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो वो अपने पेट में क्या है, मल है। मल कितना 3 से 4 किलो 5 किलो बड़े आराम से बना हुआ है। तो वो 3-4 किलो जो मल है ना, जैसे ही पेट पे प्रेशर देते हैं, अगर मान लीजिए अब मैं इस पे इतना सा भी प्रेशर दिया, यानी मैंने मल को जो है एक्टिवेट कर दिया, यानी प्रेशर दे दिया। लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसमें प्रेशर आया, और वो जो भी चिपका पड़ा मल है उसमें से एक गैस बननी शुरू हुई, और वो सबसे पहले किधर जाती है? मस्तिष्क की तरफ ही जाती है। गैस एक्चुअली जाती है किसके साथ में? आपके रक्त आधान के साथ में। तो सर में हेडेक आना शुरू हो जाएगा, इंस्टेंट होना शुरू हो जाता है। ये हर व्यक्ति के साथ होता है जिसका पेट खराब है। कोई अन्य कारण नहीं होता कि जो है सर में दर्द हो। ये साफ कैसे हो सकता है? प्रतिदिन ऐसे अभ्यास करते हुए। फिर पानी ज्यादा पिए। अगर आप प्रतिदिन कोशिश कीजिए कि जितनी क्या कहते हैं, रेशेदार सब्जियां हैं वो लेके खाएं आप, है ना। जूस जितना हो सके पिए, और जिन पदार्थों से कॉन्स्टिपेशन होता है उन खाद्य पदार्थों का त्याग करें। ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे कई बार हमारी कुछ दवाइयां होती हैं जो जबरदस्ती हमारे शरीर में ऐसे कॉन्स्टिपेशन जैसे हालात पैदा कर देती हैं, तो हमें उसे कंट्रोल करके रखना है। अब इसी में मैं आपको एक और आसन बताता हूँ, ये थोड़ा सा एडवांस सीरीज हो जाएगी। पैर को पूरा 90 लेके जा सकते हैं आप। कान को लगाइए जमीन पे, दोनों हाथ रखिए जमीन पे, और पैर को 90 तक उठा दीजिए ऊपर। कीजिए, कौन करके दिखाएगा? करो चंदन जी। मुश्किल है थोड़ा आप लोगों के लिए। बस करना कुछ भी नहीं है, बस यहीं पे आपको कान रखना है ऊपर की तरफ, और पैर अपना 90 डिग्री चलता चलता चला जाएगा। हाँ, जमीन मैट बिछा है ना, तो जमीन पे कान लगा दीजिए ऐसे, और फिर उठाइए पैर ऊपर 90 डिग्री। अभी नहीं हो रहा है, जिससे वो लोग दीवार का सहारा ले सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए। ये पूरा पेट से संबंधित आसन हो गए। इसी में आप चाहे तो दोनों हाथ को कभी ऐसे, मतलब क्या कहते हैं, ऐसे बेंड करके, फिर दोनों हाथों को सीधा बेंड करके, स्ट्रेट हैंड करके, प्लैंक करके, सब कुछ इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, इसको आप करके करा सकते हैं। ठीक है, एक पैर को उठाना, दूसरे पैर को उठाना, दोनों पैरों को उठाना, पद्मासन में उठाना है, एक बार स्ट्रेट करके एक पैर को मोड़ के उठाइए। तो ये 5-6 आसन इसमें से बन के आ जाते हैं। ये हो गया 5वीं सीरीज।
लेकिन शोल्डर पे जब ज्यादा वजन देके आसन करते हैं ना तो नेक में थोड़ा सा पेन हो जाता है सर। नहीं है कि नेक में हो जाता है। शोल्डर देखिए, मैं आपको बताऊं, नेक में पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि नेक यूजेबल नहीं है। जो वार्म अप हम लोग करते हैं कभी भी योग कक्षाओं में, हमारे हर एक ऑर्गन में हम ये भी करते हैं ना सूक्ष्म व्यायाम भी, तो जल्दी 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 ऐसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसका उपयोग क्या है, हम क्यों इसको करते हैं बार बार, ताकि जब हम हैंड स्टैंड करेंगे ना तो हमारी उंगलियों में इतनी पावर रहे कि अपने वजन को उठा सके। एक जो लास्ट फिंगर है ना, ये लास्ट वाली, ये लास्ट फिंगर भी आपके शरीर के वजन को उठा सकती है, इतनी कैपेसिटी है इसके पास। लेकिन वो अभ्यास से आएगी। इसी को बोलते हैं दृढ़ता। शरीर में हड्डियों का एक गुण है ना, स्थैर्यम चलापम, दृढ़ता आता है कि नहीं आता है? तो स्थिर, आसन से दृढ़ता। हाँ, दृढ़ता जो चाहिए हमें, वो दृढ़ता यहीं पे आवश्यक होती है। जब भी हम हड्डियों का कोई भी आसन करते हैं जहाँ पे ऐसा आड़ा तिरछी कोई चीजें कर रहे हो, है ना, अपने आप को मुंह तोड़ते हैं, उन सारी जगहों पे हमारे शरीर में पावर होनी चाहिए। तब शीर्षासन अगर आप नहीं लगाएंगे अच्छे तरीके से तो गर्दन में दर्द होगा। अभी शीर्षासन जिनके गर्दन में दर्द है वो शीर्षासन लगाए, देखिए पेन होना शुरू हो जाएगा। तो लेकिन ये है कि अभ्यास करते करते इसका जो है पुनर्नियोजन संभावित है। अब मैं आपको आता हूँ स्थिरता वाली श्रेणी में। चलिए, जिन लोगों के पास व्हील है वो लोग इसे ऐसा सेटल कर लें और उठिए, रखिए एक पैर को ऊपर की तरफ, गहरी सांस लीजिए और दोनों पैर ऊपर उठा लीजिए, सांस कंट्रोल कीजिए और फिर हाथ प्रणाम की मुद्रा में ले आइए। ये अपने श्रेणी का सबसे कठिन आसन है क्योंकि ये स्थिरता आने से रही। मैं इसी स्थिरता से बैठा हुआ हूँ आप सभी के समक्ष, और आप कोशिश कीजिए कि उठ जाए। ये टूटेगा तो नहीं? नहीं टूटेगा, ये आपसे 1.5 गुने वजन को झेल सकता है। हाथ रखिए, हाँ, और उठाइए दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में। जिसके पास व्हील है अगर कोई कर ले तो बताया मुझे। ये जो प्रक्रिया मैंने बताई है, इसी में हाथ आप ऊपर प्रणाम की मुद्रा में भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको, किसी से नहीं हुआ ना ये? चलिए, एक परिभाषा यहीं पे चरितार्थ और होगी। एक परिभाषा हमने सीखी है, कोई बताएगा? मैं आधा बोलता हूँ, आप कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है? चले वाते चले चित्तम निश्चलम चले भवेत। वायु के चलने से मन चलायमान होता है। जो सांस है ना, जब आप इसको कंट्रोल करना सीख जाएंगे ना, तो ये व्हील क्या है, ये तो फिर भी बहुत मोटी है। ये जो पतली वाली है ना, इस पे भी बैठना आसान हो जाएगा, इस पे भी आप बैठ सकेंगे। ये पतली वाली है मेरे पास थोड़ा पतली सा। वाली है, सीधे आप एडवांस वाला लेके आइए ना। पतली वाले पे बैठना इजी है, ऐसा नहीं है कि पतले वाले पे जो है वो कठिनाई है। अगर आपके पास स्थिरता है, जब मैं बोल रहा हूँ, अभी तक मैंने इनहेल नहीं किया है पूरी सांस में, सिर्फ मैं एक्सहेल कर रहा हूँ। जब मैं बोल रहा हूं ना आपसे, तो मैं सांस नहीं ले रहा था, अभी को सांस नहीं, मैं जब उससे उतर गया हूं। यानी कि आपको आपकी ब्रीथ कंट्रोलिंग पे पूरी वो होनी चाहिए। जितना ब्रीथ कंट्रोल कर सके आप, बड़े आराम से बैठ जाएंगे आप इसके ऊपर, ठीक है? और जब इस पे बैठेंगे तो फिर आसनों का अंबार है। बैठ गए, मान लिया कि इस पे बैठे हुए हैं, ठीक है? क्योंकि बैठ के मैं बोल नहीं सकता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बैठ गया, ताड़ासन हो गया, तिर्यक ताड़ासन हो गया। फिर इसमें साइड की तरफ, नीचे की तरफ हाथ को इंटरलॉक कर सकते हैं आप। आपने व्हील के ऊपर हाथ रखा हुआ है और अपने फोरहेड को जमीन पे टच करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? इस सेगमेंट के बहुत सारे आसन है। फिर एक पैर पे भी ये बैलेंस बनाया जा सकता है, यानी एक पैर जमीन पे, दूसरा पैर हवा में हो गया, इस तरीके का आसन बन जाएगा इसके ऊपर। तो ऐसे बहुत सारे आसन किए जा सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब आप बैलेंस बनाना सीख जाए। सामान्य बैलेंस अगर नहीं बनना है आपका व्हील के ऊपर, तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन बैलेंसिंग के लिए आप बैलेंसिंग की पूरी सीरीज फॉलो कर लेंगे। 4 तारीख से जो हम लोग प्रैक्टिकल कक्षा करने वाले हैं, उसमें मैं आप लोगों को यही समझाऊंगा कि सीरीज कैसे फॉलो करते हैं। सीरीज का मतलब कंटिन्यू एक आसन करना है तो उसी से संबंधित सारे आसन। जैसे बैलेंसिंग की एक पूरी सीरीज है। योगा टीचर्स की गलती क्या है, एक कक्षा में कई सारे आसनों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, कई सारे आसनों। अब जब कई सारे आसनों को इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो जैसे एक आसन चक्रासन करा दिया तो दूसरा ताड़ासन करा रहा है, तीसरा तिर्यक ताड़ासन करा रहा है, तो फिर भुजंगासन करा रहा है। करा क्या रहा है, मुद्दा ये है।
बैलेंसिंग के आसनों में अगर आप जाएंगे तो आपको 1 घंटा बैलेंसिंग कराना है। वज्रासन में जाते हैं, पद्मासन में जाते हैं, तो पद्मासन में कोशिश कीजिए कि पूरी सीरीज फॉलो हो। ऐसा नहीं हो कि कुछ भी करा रहे हैं। अपने मन का चयनित आसन हमें नहीं कराना है। अब एक ये 8वीं सीरीज में बताता हूं आपको व्हील योगा से संबंधित। वो देखिए, वो है इसके ऊपर स्ट्रेट बैठ के, सीधा सीधा इसके ऊपर बैठ जाइए। ठीक है, सीधा सीधा उसके ऊपर बैठ जाइए। फिर एक पैर सामने की तरफ, इससे संबंधित पूरा पूरा आसन, साइड स्ट्रेच, और ये हाथ ऊपर उठाना साइड में, यानी कि ये हाथ में रहेगा। फिर इस एंगल पे 3 जो आसन। हमने बॉल के साथ किया था सेम वैसे ही ना? हाँ, बॉल जैसा बिल्कुल, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ी स्थिरता मिल जाएगी। फॉरवर्ड बेंडिंग, ठीक है, ट्विस्टिंग, और ये साइड हैंड रेसर्स। एक ही सीरीज होगी। फिर दोनों पैरों के साथ में यही सीरीज कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर एक, अब इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा, एक जो बॉल में किए हैं उसके अलावा एक अंतर आता है। देखिए, कीजिए, बैलेंसिंग का ये आसन है, इजी आसन ही करके देखिए होता है। यहाँ कीजिए, बैठिए, कीजिए स्मिता जी, क्यों छोड़ रही है? एक पैर, दोनों पैरों को सेटल किया, एक पैर पद्मासन जैसे उठा के रख दिया। अब जो पैरों में गैप है ना, उस गैप से होते हुए हमने हाथ को निकाल दिया, अपने नीचे वाले पैर को पकड़ लिया, ठीक है, और फिर हम हल्का सा ऊपर की तरफ उठ गए। हाँ, बस इसी को अगर हमें स्ट्रेट अगर ऐसे करना हो तो ये कैसे बनता है? यहाँ पे हमने हाथ पैर किया, फिर हमने हाथ अंदर सेटल किया, और हम आगे नीचे की तरफ करके देखिए जरा। खड़े हो जाइए सभी लोग, जिसके पास व्हील नहीं है वो भी कर सकता है। ये तो पद्मासन में हमने सेट किया, हाथ हमने पैरों के गैप से निकाल लिया, और फिर मोड़ के नीचे की तरफ आ गए। जाइए नीचे जाइए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उठाइए, पद्मासन तक उठाइए अलका जी। हो रहा है? नहीं हो रहा है। कई लोगों से हो रहा है, कई से नहीं हो रहा है। ये बैलेंसिंग की सीरीज है, आपके घुटनों में कितनी जान है वो दिखा रहा है ये आसन। ठीक है, कीजिए कीजिए, करो शिवांगी। ये देखिए कितना बढ़िया किया, बहुत बढ़िया शिवांगी, शानदार। बहुत सारे लोगों ने अच्छा कर लिया इस आसन। ठीक है ना? तो एक तो ये सीरीज हो गई। इस सीरीज को हम इसके ऊपर भी बैठ के यही फॉलो कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब इसमें एक और मैं बताता हूँ। आबद्ध वाली जो पूरी सीरीज होती है, आबद्ध सीरीज समझते हैं? आबद्ध का मतलब हमने पैर को उठाया और ये हमने सेटल किया बड़े आराम से। देखिए, क्योंकि मैं चूंकि बैलेंसिंग कर रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ ना, इसलिए हो सकता है कि मेरा बैलेंस बिगड़ जाए। तो इसका मतलब ये मत समझिएगा मेरा बैलेंस नहीं है, क्योंकि बोलते हुए स्थिरता नहीं बनाई जा सकती। वात है ना, वायु चल रही है। आबद्ध का मतलब मैंने हाथ साइड से किया और फिर मैं पैरों को पकड़ चुका हूं, ठीक है, और फिर मैंने साइड। ये आप कर सकते हैं, कीजिए। आबद्ध वाली कंडीशन लाइए, हाथ पीछे से लेके आना है और पैर को पकड़ना है। जिनके पास नहीं है ये व्हील, वो खड़े होके कर सकते हैं। हाँ, बेटर। देखिए तो कितना बेहतरीन है। ये सब परिवर्तन के आसन है। इन आसनों के आधार पे आप मतलब, हाँ, करो करो। क्या हुआ? तो कैसे करना है? आराम से देखो, जैसे हम पद्मासन में बैठते हैं ना, तो जैसे इसके ऊपर हम बैठ के एक पैर हमने उठाया और इसके ऊपर रख लिया, ठीक है, और दूसरे वाले हाथ से पकड़ना है हमें पीछे से। पैर उठाओ, रखो पद्मासन में। हाँ, अब जो पैर उठाया था ना वही वाला हाथ पीछे आएगा, हाथ पीछे आएगा और पैर को पकड़ लीजिए। पैर को पकड़ लीजिए, पैर दूर है, पकड़ में आ गया। हाँ, ठीक है। ये कंडीशन है, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे आसन आप इसके ऊपर बैठ के कर सकते हैं, जिसमें पैरों को स्ट्रेंथन करना, पैरों को स्ट्रेट ऊपर की तरफ उठाने से संबंधित बहुत सारे आसन है। पादांगुष्ठ से संबंधित बहुत सारे आसन किए जा सकते हैं। पादांगुष्ठ का मतलब ये हो गया कि एक पैर आपने सेटल कर रखा है और उसी के ऊपर जो है दूसरा वाला भी सेटल कर लिया और फिर प्रणाम की मुद्रा में बैठ गए। करके देखिए सभी लोग, कोई कठिनाई नहीं है इस आसन में, बिल्कुल
10 सेकंड का भी आसन नहीं है। उठा के रखना है लेकिन ये वाला पैर, ये नहीं कि इसको नीचे करके उसके ऊपर रख दिया। इसको उठाइए और इसके ऊपर दूसरा वाला उठा के रख दीजिए, ऐसे दूसरा वाला पैर ये आप उठाए ये, और फिर प्रणाम की मुद्रा कीजिए। हाँ देखिए, तो ये सब बैलेंसिंग की सीरीज है। रिलैक्स कीजिए। इन सब से सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपकी शरीर बैलेंस हो रही है, जितने इम्बैलेंसेस से संबंधित रोग है ना, उन सब पे कंट्रोल हो जाता है अगर आप इन बैलेंसिंग को सीख जाते हैं तो। इन्हीं बैलेंसिंग में एक और सीरीज है जो बहुत आसान हो जाएगी इसके सहारे, व्हील के सहारे। वो ये है कि आपने पैर उठाया, इसको यहाँ पे रख लिया, अब व्हील को हटा दिया और आप बड़े आराम से नीचे बैठ गए और फिर प्रणाम की मुद्रा में आ गए। जो लोग नीचे, जिनके पास व्हील नहीं है, वो भी ये ट्राई कर सकते हैं। बैठिए और लगाइए पद्मासन जैसे, अर्ध पद्मासन जैसी अवस्था और प्रणाम। हाँ देखिए तो कितना, हील्स ऊपर नहीं उठी रहेगी, हील्स को जमीन पे भेजिए, हील्स जमीन पे टिकी रहेगी। धीरज जी, हील्स उठी हुई है आपकी, जमीन पे भेजिए। हाँ, प्रणाम की मुद्रा। हाँ ठीक है। दीवार के सहारे लगा सकते हैं जिनका वजन ज्यादा है। बस 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 रिलैक्स। क्योंकि क्या है ना, आजकल वेस्टर्न टॉयलेट का कॉन्सेप्ट आ गया है, इसलिए लोग ऐसे बैठ नहीं पाते हैं कागासन में। तो कागासन की भी अपनी महत्ता बढ़ रही है कि नहीं है? नहीं तो ये बहुत इजी हो जाता है कागासन जो होता है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये 8वीं 9वीं सीरीज मैंने आपको बता दी। व्हील्स में इतने आसन है अपने पास में, इतनी सीरीज है, एक एक पैरों पे कितने आसन किए जा सकते हैं। और जितने एडवांस होते जाएंगे आप, उतना बेहतरीन आसन लगता चला जाएगा। समझ रहे हैं आप? बैलेंसिंग से संबंधित तो ऐसे ऐसे आसन है, मतलब मैं तो फिर भी मान लीजिए हैंड स्टैंड थोड़ा कम करता हूँ। मेरा एक मित्र है, वो इसको इस पे हाथ रख के 1 हैंड स्टैंड कर सकता है पूरा प्रॉपर। तो 1 हैंड स्टैंड करने के लिए वो ताकत चाहिए और वो चाहिए स्थिरता। जब आप स्थिर हो जाएंगे तो बड़े आराम से इन आसनों को परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ये बेसिक सीरीज थी जिनके आधार पर आप, पेट से संबंधित भी बहुत सारे आसन है जो इसके चलायमान, क्योंकि व्हील, अब आप ये बोलेंगे कि व्हील के का गुण, सबसे बढ़िया गुण क्या है? इसका चलायमान होना। ये जो चल रही है ना, असल में इसकी कमजोरी नहीं है, इसका गुण है। ये जब चलेगी तो पेट को बहुत पावरफुल बना देगी। कैसे बना देगी वो मैं बताता हूँ। आप अपने पैरों को पीछे की तरफ अगर रख लेते हैं ऐसे, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप पीछे की तरफ आइए और ले जाइए इसको पीछे की तरफ, ठीक है। ये कोशिश, ये पेट की मसल्स को कुछ दिनों में इतनी ताकतवर बना देगी कि आप जो है वो 6 पैक वाला कॉन्सेप्ट में आने लगेंगे आप। क्यों? क्योंकि लगातार इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका लाभ है। व्हील योगा अपने आप में, मतलब प्रॉप्स की दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रॉप्स माना जाता है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से यूज करें तो। और यदि ये बार बार भाग जा रहा है तो एक ब्रिक्स ले लीजिए और ब्रिक्स को इसके सहारे में लगा दीजिए, नहीं भागेगा ये। जैसे सपोज कीजिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। मानिए मेरे पास में ये व्हील है और ये ब्रिक्स है, तो जैसे ही ये भाग रही है, उधर बार बार भाग जा रही है, तो मैं इसके सपोर्ट में यहाँ लगा दिया, अभी नहीं भागेगी, है ना। और इधर से तो मैं हूँ ही, तो उधर ये नहीं जाएगी। तो इसको ऐसे सपोर्ट में भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो व्हील्स योगा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बनाती है। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कोई मुसलमानों के धर्म में एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि प्रतिदिन आप 5 बार नमाज अदा किया कीजिए। मुसलमानों में कहा जाता है, ये ऐसा नहीं है कि आपको आप बताएंगे कि मैं 5 बार अदा करता हूं तो मैं जानूंगा। उनके हिसाब से ये कहावत है कि जब आप मरेंगे, जब मैं दुबई में था मैंने तब सुना है, वो कहते थे कि जब आप मरेंगे, जब आप ईश्वर के पास जाएंगे अपने, तो वो यहाँ पे ना एक निशान देखते हैं। जो व्यक्ति दिन भर में 5 बार करेगा ना ऐसे, और 20 बार उठेगा बैठेगा, वज्रासन में करते हैं ना, वो प्रणाम करते कैसे करते ना, ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे करके पूरे। तो जिंदगी भर जब जो व्यक्ति कहता है 5 टाइम का जो नमाजी रहता है ना, उसको घिसते घिसते यहाँ पे काला हो जाता है इस हिस्से में। तो जब आप जाएंगे ईश्वर के पास, तो ईश्वर देख के समझ जाएगा कि आपने इबादत की है यानी पूजा की है।
ये कॉन्सेप्ट पता है मैंने योगा में देखा है। आप कितने बेहतरीन योगाचार्य हैं, ये शरीर का एक अंग ऐसा है जो बता देता है कि आपने कितने देर तक आपने मैट पे समय गुजारा है। बता सकते हैं कौन सा? हाँ? फेस ना, चेहरा। एब्डोमेन एब्डोमेन नहीं एब्डोमेन। सर एडी का पीछे का जो है ना, नी टखना एडी का पीछे का, ये नीचे का। हाँ देखिए, मकरंद जी ने सही बताया। जो ये हिस्सा जो होता है ना, ये वाला जिसको टकने का वो बोलते हैं, ये हिस्सा जो है ना, ये पूरा पूरा काला हुआ रहता है। क्योंकि जब आप बैठते हैं तो ये हिस्सा है, ये बार बार टकने पे ही आपका पैर ज्यादातर रहता है। हाँ, अब ये कितना काला हुआ पड़ा है, इसको देख के पता लग जाएगा कि आपने कितना समय गुजारा है मैट के ऊपर किसी कंडीशन में। आप देखिए, जब आप देखेंगे अपने पैरों को देखिए तो पता लग जाएगा कि वो गोरा है कि काला है। ठीक है, फिर वो उस मसल्स को टच करके उस वहां की कोशिकाओं को छू के देखिए आप। ये जो कोशिकाएं है ना, ये जो निकली हुई है, इसको छू के देखिए, ये अलग तरीके की हो जाती है। तो ये अनुभव बताता है कि आपने कितना समय गुजार लिया मैट के ऊपर। फिर आप अच्छा, इसके बाद योगा टीचर्स जब पैर ओपनिंग से संबंधित आसन करता है तो भी पता लग जाता है कि अगले व्यक्ति की मसल्स में कितनी स्ट्रेंथन है। ठीक है, अगला व्यक्ति जब हनुमान आसन करता है, जब भुजंग आसन करता है, जब पर्वत आसन करता है, जब एक पाद उत्तान में आता है, तो इन सारी कंडीशंस में ना एक मूवमेंट है और ब्यूटी है। वो ब्यूटी आपको प्राप्त करना है और ये प्रॉप्स आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगे इन सारी ब्यूटीज को प्राप्त करने के लिए। तो प्रतिदिन कोशिश कीजिए कि किसी ना किसी एक प्रॉप्स को आप अपना सहारा बना के रखिए। 5 दिन की अगर कक्षा है ना, तो कम से कम 5 प्रॉप्स तो दीजिए। अभी आप लोग एरियल योगा चूंकि कर नहीं सकते हैं, मैं आपको किसी दिन एरियल योगा, ये जो पीछे है, इससे भी संबंधित 2-4 आसन समझा दूंगा कि आसन कराया कैसे जा सकता है इसके सहारे भी, एरियल योगा के सहारे, बेसिक एरियल्स। ठीक है, आप समझ लीजिएगा, वो एक्स्ट्रा है। कल तो हम लोग स्ट्रैप करने वाले हैं। कल अंतिम कक्षा भी होगी। आपको अगर कोई भी प्रश्न पूछना है तो कल आप पूरी तरीके से मुक्त हैं। आज भी पूछ सकते हैं। कुर्सी का भी सिखाइए ना। क्या? कुर्सी, चेयर का भी जरा थोड़ा सिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। कल चेयर और स्ट्रैप दोनों कर लेंगे। कोशिश ये रहे, असल में जानते हैं प्रॉप्स मेरे पास अभी 4-5 और हैं, लेकिन अब वो प्रॉप्स आपके पास नहीं मिलेंगे। अभी यहाँ पे बहुत तरीके का प्रॉप्स यूज होता है यहाँ की कक्षाओं में। देखिए टेक्निकल क्या बोलते हैं, आदमी जब डिप्लोमा बीटेक कर रहा होता है ना, तो बीटेक करता हुआ स्टूडेंट जो चाहे वो आईआईटी से कर रहा है, वो आर्डिनो सीखने जाता जरूर है, 3rd सेमेस्टर में वो जाता है। ठीक है ना, वो कुछ ना कुछ वो इंटर्नशिप करने जाता है, वो रोबोटिक्स सीखने जाता है। तो वैसे ही योगा टीचर्स है, योगा टीचर्स को चाहिए कि टेक्निकली साउंड हो। ये सब टेक्निकल चीजें हैं, तो आपको कौन सिखाएगा? ये वही सिखाएगा, क्योंकि इसकी पढ़ाई तो कहीं होती नहीं है ना, तो कोई डिप्लोमा होते ना डिग्री होती। ये वही सिखा सकता है जो कम से कम 4-5 साल से इसको सिखा रहा हो, अनुभव हो चुका हो, तो वो ये बता देगा। मेरे पास अभी बहुत सारे ऐसे प्रॉप्स हैं कि मैं आपको दिखा दूंगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इसका यूज क्या है, ये यूज कैसे होता है, ये आखिर इसका उपयोग क्या है, लेकिन वो होता है, उपयोग में है ना। इनफैक्ट जब मैं पहली बार ये एरियल ही देखा था, तो मैं आपको पहली बार का आसन भेज के दिखाऊंगा। मैंने क्या आसन लगाया था उस पे, झूला झूलने का यंत्र मुझे लगा था कि ये तो बढ़िया झूला झूलने का यंत्र लगा रखा है। तो वो अजब गजब आसन हो रहा था मेरे से कि ये ऐसे करूंगा मैं ऐसे, और जितने मेरे सीनियर टीचर्स थे वो सब मुझ पे हंस रहे थे। 2014 वगैरह की बात है। तो ऐसे ही होता है, आप जब देखेंगे सीखेंगे तो बहुत चीजें देख के भी सीख जाते हैं आप, क्योंकि बेसिक चीजें तो आपको आती है ना। आप योगा टीचर तो है ही है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, गोमुखासन, ये सब तो आप जानते ही जानते हैं। बाकी का जो है वो आप देख के सीख जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा भी अगर करते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि बहुत सारी चीज अनुभव करके ज्यादा बेटर आप सीख पाए। तो कल कुर्सी से संबंधित कुछ चीजें बता दूंगा और टेबल से संबंधित भी बता दूंगा 2, और स्ट्रैप भी बता दूंगा। तो कल आप लोग कोशिश कीजिएगा कि दोनों तीनों चीजें आपके पास हो। अभी तो लाठी से भी योग होता है, जो होता है ना, उससे होता है। फिर एक घिरनी है, उसके सहारे भी योग होता है। बैलेंसिंग बहुत बढ़िया उस पर चेक होती है, और बहुत सारी चीजें। सर ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं, उसके लिए ऑफलाइन क्लास आइए वियतनाम। इंडिया में आइएगा तब। इंडिया में आने का मतलब ये रहता है कि समय बहुत कम है इंडिया में। जैसे आए, इतना सारा काम पेंडिंग में है, तुरंत उस कार्य को किया, वापस चले गए। अभी तो कितना दिन रहना पड़ेगा गुरु जी के अपना? सर महाराष्ट्र में मलखम पे भी योगा करते हैं। हाँ, मलखम पे करते हैं, लेकिन होचिमिन में है, हनोई में नहीं है।
मलखम का कोई यहाँ पे वो ट्रेंड नहीं। हाँ लेकिन ये है कि मलखम जो है वो ट्रेंड में बहुत अच्छा आ जाएगा, अगर यहाँ इंट्रोड्यूस किया जाए तो ट्रेंड में आ जाएगा। लेकिन ये है कि अब कौन उस मलखम के वो फट्टे को कौन लेके आएगा, वो जो डंडा है ना तो वो डंडा क्योंकि एयरपोर्ट से उसे पास नहीं करेंगे और यहाँ कहीं बनेगा नहीं, है ना, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत है। इंट्रोडक्शन का बहुत बड़ा वो है, चैलेंज है। हालांकि अब उसको ट्रांसपोर्ट करा के मंगाया जाए तो हो जाएगा, तो हो जाएगा, लेकिन अब कौन इतना सर दर्द ले। हम लोग का क्या काम है पता है, 4-5 घंटे योग सिखाना वियतनामी लोगों को, उसके बाद अपने कार्यों में लगे रहना। जितना सारा अपने अपने अपनी इन्हांसमेंट कितना आप कर सकते हैं, ये है कि क्योंकि वियतनामी भाषा सीमित है, जितनी हम लोग को आती है वो सिर्फ कक्षा लेने के बराबर आती है कि सांस कैसे लेना है, पैर सीधा कीजिए, हाथ उठाइए, हाथ नीचे कीजिए, दूसरा आसन लगाइए, इस आसन को ये बोलते हैं, इतनी वियतनामी आती है सिर्फ। उसके बाद ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। और एक चीज कहावत कही जाती है कि बुद्धिमान आदमी के लिए अकेलापन स्वर्ग के समान है, और जो गंवार होते हैं ना उनके लिए अकेलापन नरक के समान है। तो मेरे को तो बड़ा आनंद आता है कि जब मैं स्टूडियो में, जब कोई ना हो, अकेले बैठ के मैं बात कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, खुद पढ़ रहा हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी कंडीशन, मेरे को बड़ा आनंद आता है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना सीखा योग और कैसे सीख रहे हैं। शिवांगी, हाँ, मैं जब भी पद्मासन लगाती हूँ मेरी यहाँ की नस, राइट लेग में, ये यहाँ पे नस बहुत तेज चढ़ जाती है और इतना दर्द होता है कि सर मैं बैठ ही नहीं सकती लगा के। नसों का ना, ये ऐसे बहुत सारे लोगों को है, जिसको आप देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आसन कर रहे हैं और करते करते उनकी नसें चढ़ जाती है। सर्वांग आसन लगाया चढ़ गई, है ना, हलासन लगाया चढ़ गई। तो नसों के चढ़ने का मैं 3 तरीके बताता हूँ। जब सिर्फ पद्मासन लगाती हूँ तभी ऐसा। आपको पद्मासन भी हो रहा है ना, आपको पद्मासन भी हो रहा है, खींच रहा है, समझ रहा हूँ मैं मतलब खींचने और चढ़ने का बता रहा हूँ कि अगर आपको ऐसी परेशानी है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, खिंचाव को या तनाव को, या क्योंकि देखिए खींचने का मतलब ये है कि या तो नस की जितनी मिनिमम लेंथ होनी चाहिए उससे वो छोटी है, लिहाजा जब आप उस अंग को टाइट कर रहे हैं तो वो खिंचाव हो रहा है, तो आपके पूरे नर्वस सिस्टम को पता चल जा रहा है कि वहां पे कुछ एरिया में डिफेक्ट हो रहा है। एक चीज, दूसरी चीज ये है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका सबसे बेहतरीन तरीका होता है लहसुन। लहसुन जब आप खाते हैं ना तो वो क्या करता है, आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स के तत्वों को इंप्रूव कर देगा, लिहाजा जो नसें हैं वो ओपन हो जाती है, जो हल्का फुल्का जो खून कहीं रुक रहा है तो वो उसको ऑप्शन देता है कि वो स्ट्रेच हो सके। तीसरी चीज है बहुत अच्छी, वो ये है कि गर्म और ठंडे पानी की सेक। फिजिक्स की एक थियरी है कि ठंड के मौसम में जो तार होता है हाइड्रोजन, वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है, और जैसे ही गर्मियां आती है तो तार जो है वो झूल जाता है। ये फिजिक्स का नियम है। उस फिजिक्स के नियम को हम बायोलॉजिकली अप्लाई कर सकते हैं। हमें क्या करना है, अपने पैरों को ठंडा मौसम देना है और गर्म मौसम देना है। पहले बहुत गर्म पानी से इसको धोना है, पहले बहुत ठंडे पानी से धोना है, फिर गर्म पानी से धोना है, फिर बहुत ठंडे पानी से यानी बर्फ से, और फिर हमें इसे गर्म से धोना है। जब इसे आप प्रतिदिन 3-4 दिन 5 दिन करेंगे तो ठीक हो जाएगा। एक और बहुत, जिसको एनीमिया होता है ना, यानी रक्त क्षीणता जिसको बोलते हैं, उसको भी ऐसे खिंचाव बहुत होते हैं। जिसके शरीर में बहुत कम ब्लड है या ब्लड से या हीमोग्लोबिन का लेवल कम है, उनको ये होना तय है। खासकर महिलाओं में कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको 9 हीमोग्लोबिन है, 10 हीमोग्लोबिन है, 8 हीमोग्लोबिन, 8 वाली हीमोग्लोबिन वालों को भी खिंचाव होना तय है। तो आपको क्या करना है, आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाना है। कोशिश कीजिए कि जितना नीम के पत्ते पी सके तो बेटर है। धूप में रहिए थोड़ा, क्या कहते हैं, अभी ठंड का मौसम सबसे बेटर है रक्त से संबंधित रोगों को दूर करने के लिए, स्नायु संबंधित रोगों को दूर करने के लिए, लिम्स से संबंधित रोगों को दूर करने के लिए सबसे बेटर है ठंड का मौसम। क्योंकि इसमें क्या है, पालक मिल जाती है, बथुआ मिल जाता है। बथुआ इतनी बेहतरीन चीज है, मूंग की दाल मिल जाती है, मूंग की दाल इतनी बेहतरीन चीज है। तो जब आप इन चीजों का सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में जबरदस्त वो आ रहा है, अच्छा परिवर्तन। एक और चीज का ध्यान है, जो लोग बहुत अनियमित खान पान रखते हैं ना, उनके शरीर में भी खिंचाव होने की संभावना ज्यादा रहती है। आपके शयन का समय फिक्स होना चाहिए, आपके खान पान का समय फिक्स होना चाहिए। एक प्रॉपर टाइम पे बॉडी जो है, जैसे मान लीजिए अगर आप 8 बजे योगा करते हैं खुद के लिए, अभी आजकल योगा टीचरों में ये बहुत बड़ा क्रेज है कि दिन भर तो क्लास ले ही रहे हैं तो खुद करने की क्या जरूरत है। तो वो ऐसे ही योगा टीचर लोग 5 साल बाद आउटडेटेड हो जाते हैं, ठीक है ना। आउटडेटेड मत होइए आप, हमेशा इनडेटेड बने रहिए। तो अपने लिए आधा घंटा तो कीजिए कम से कम, ठीक है ना, आधे घंटे समय दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं तो कुछ तो कीजिए, ठीक है ना। जैसे बैठे बैठे अभी आप कपालभाति कुछ लोग कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, आप बैठे बैठे कपालभाति कर सकते हैं ना। तो कहने का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने को समय दीजिए। तो जिस समय आप समय देंगे उस समय आप देखेंगे कि बॉडी जेन्युइनली आपको जो है ना वो प्रोवोक कर रही है।
मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जब आप रात को ये सोच के सोते हैं कि मेरे को प्रातःकाल 4 बजे उठना ही उठना है, तो आप देखेंगे कि 4 बजे से 1-2 मिनट पहले आपकी नींद खुल जाएगी। आप स्वतः इस चीज के प्रति इस प्रेरणा को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब 1 महीने में 1 या 2 दिन ही होता होगा जिस दिन मेरा अलार्म बज के मुझे जगाता होगा, नहीं तो मैं उठ के अलार्म पहले बंद कर देता हूँ, बेशक मैं 2 मिनट पहले उठ जाऊं। तो ये कैसे संभव है? ये संभव है जब आप अपनी प्रेरणा को, मस्तिष्क में मैंने बताया कि 4-5 चीजों का कॉन्सेप्ट है। देखो, पतंजलि जी को पढ़ के हमें कितना प्राप्त करना है? इतना ही प्राप्त करना है पतंजलि जी को कि हमें ये पता चल जाए कि चित्त नाम की एक कोई चीज है जो दिमाग में है इधर। अब बायोलॉजिकली तो इसको प्रूव नहीं किया गया है कि चित्त का मतलब क्या है किधर, इसका कोई काम नाम है कि नहीं है, ये नहीं बायोलॉजिकली प्रूव है। मन ही नहीं है बायोलॉजी के हिसाब से, तो एनाटॉमी तो कहता है मन नाम की कोई संरचना नहीं। लेकिन जिसने ये महसूस किया है पतंजलि, अभी तो पतंजलि के ऊपर ही इतना सारा प्रश्न है कि पतंजलि कौन वाले पतंजलि थे। पतंजलि की अपनी आइडेंटिटी नहीं है, समझ रहे हैं आप? वो खुद ही बेचारे परेशान है कि कोई मुझे पहचानो, मैं पुष्यमित्र सुंग वाला पतंजलि हूँ कि मैं चरक वाला पतंजलि हूँ। हाँ, तो अब जो भी पतंजलि है वो, लेकिन उनकी जो बातें हैं ना वो बड़ी महत्वपूर्ण है। आप चित्त को समझिए, आप चित्त है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, आत्मा है, इतनी सारी चीजें सोच सकती हैं आपके दिमाग के अंदर। तो आपको, आप देखो कि आप कंट्रोल किसके द्वारा हो रहा है। चित्त कंट्रोल कर रहा है, मन कंट्रोल कर रहा है, बुद्धि कंट्रोल कर रही है, अहंकार कंट्रोल कर रहा है। जैसे शादी है किसी की, अब आप उसकी शादी में नहीं गए तो ये आपको अहंकार आपका कंट्रोल किया कि उसने मुझे बुलाया नहीं इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है ना, वो अहंकार ने कंट्रोल कर लिया। अब बुद्धि कहेगी कि चले जाओ क्योंकि तुम्हारा बिजनेस है, जाओगे तो 10 लोगों को अपना कार्ड दोगे, बिजनेस बढ़ेगा, है ना। तो बुद्धि कहती है कि चले जाओ, ठीक है। चित्त जो है वो बार बार सोच रहा है कि जाए कि ना जाए। आत्मा गवाही नहीं दे रही है, तो अंत में लोग बोलते हैं ना कि आत्मा की बात सुनो, फिर हो जाती है बात कि चलो आत्मा ने कह दिया कि नहीं। मन कर रहा है, आइसक्रीम खाने का मन करता है, आत्मा नहीं करती है, ठीक है ना। और आइसक्रीम खा के मन तृप्त होता है, आत्मा नहीं तृप्त होती है। जिस दिन प्यास आपको लगेगी ना, सुबह से लेके शाम तक, ठीक है, चलो प्यास की बात छोड़ो, यूरिन को देखो आप। यूरिन, जब आपको बहुत जबरदस्त यूरिन लगा हो पिछले 5-6 घंटों से, और आप जब जाके रिलीज करते हैं यूरिन लास्ट सेकंड में, तो जो तृप्ति मिलती है ना, वो आत्मिक तृप्ति समझ लीजिए आप, वो आत्मा की तृप्ति जैसी बात है। ठंडे पानी को जब आप पीते हैं, जब हल्का सा बिल्कुल धूप से आ रहे गर्मी के मौसम में, और जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो आत्मा तृप्त होती है, आपकी मन नहीं, ठीक है ना। तो ये सब बेसिक बातें हैं। आप देखिए कि कहाँ तक आप अपने आप को योग में जोड़े हुए हैं, रखे हुए हैं। जहां तक रख पा रहे हैं उतना बेटर है। ये मत सोचिए शरीर, देखो ऐसा ना, निगेटिव पार्ट को, शरीर कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी अच्छी नहीं रह जाती है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को दर्द हो रहा है, किसी के शरीर में कोई परेशानी, कोई मोटा हो गया, कोई अभी योगा शुरू किया है, अब क्या करे, छोड़ के तो भाग नहीं ना जाए। लेकिन ये है कि उसी में लगे रहो, चलो दौड़ो, नहीं तो चलो, नहीं तो रेंगो, नहीं तो इच्छा तो बनाए रखो कि चलो यार रेंगूंगा तो जरूर। मरने मत दो कि यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा है। अगर आपने ये छोड़ दिया ना कि यार मैं नहीं, ये आसन तो होने से रहा मेरे से, तो काम खत्म है जी। अरे कुछ ही उसी में टेढ़ा मेढ़ा करो और खुद को सराहो, क्योंकि आप अगर अपने को नहीं सराहोगे तो दुनिया आपको क्या सराहेगी, है कि नहीं। खुद को देखो तो कहो वाह मेरी जैसी संरचना भगवान, मैं ही इस दुनिया का सबसे बेहतरीन आदमी हूँ। खुद को, दुनिया के सामने मत कहो, बस अपने को, क्योंकि आप इतने निगेटिव हैं, खुद को धुतकारते रहते हैं, जब नहीं तब। ये बेचारी आंखें आपको फ्री में देख रही हैं, वो एयरफोन लेके आते हो 5,000 रुपए का, बोट का, लगा लिया कान में, वो गाना गा रहा है, थोड़े दिन में खराब हो जाएगा, हर आधे घंटे में चार्जिंग चाहिए। बेचारा कान सुने जा रहा है, सुने जा रहा है बिना फीस के, आंखें देखे जा रही है, नाक जो है सूंघे जा रही है। तो इन सब का उपयोग, इन सब इतनी मेहनत कर रहे हैं सब, बावजूद इसको नकार दे रहे हो कि अरे लानत है हमारे ऊपर, हमने कुछ नहीं किया, कुछ भी याद नहीं होता है। ये कहो ना कि भूल भी तो कुछ नहीं रहे हो, आपको ये याद है, यही बहुत बड़ी बात है। जिसको जो सुबह मिलता है, पागल खाने में जाके देखो, बेचारा सुबह मिलता है आपसे भूल जाएगा 2 सेकंड के अंदर कि कौन हो। फिर भी आप बोल रहे मेरे को कुछ भी याद नहीं हो रहा, पढ़ूं क्या, करूं क्या, कैसे करूं, जीऊं कि मर जाऊं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। तो इन सारी चीजों से ऊपर उठिए, योग के आचार्य है, मुस्कुराते रहिए और धीरे धीरे उसी में चलते रहो। सब चल रहे हैं, बह जाओगे। गंगा जी निकलती है ना तो ऊपर से बहुत वेग से निकलती है ना, लेकिन धीरे धीरे कानपुर की बात है, जब चमड़ा वगैरह आके उसमें मिल जाता है, वैसा थोड़ी है कि गंगा जी कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, उसी में बहती रहती है धीरे 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 धीरे। कहीं है फतेहपुर आता है तो उसमें लोग जो है उनमें नहा भी रहे हैं, और फिर बनारस में आ रही है तो और पूजा हो रही है, गया में, पटना में जा रही है तो पटना में फिर ऐसे ही लोग हैं वहां पे एंजॉय कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे समुद्र तक पहुंची जाती है।
तो पानी सर भर- लहसुन जो है कोई कहता है सुबह खाओ, कोई कहता है रात को खाओ, तो कोई क्यों कब खाना? मुद्दा ये है कि कोई क्यों कहता है आयुर्वेद क्या कहता है, महत्वपूर्ण ये है। हम किसी आप मैंने बताया एक बात कि भारत में किसी भी व्यक्ति को आप जाके किसी भी विषय पे पूछिए, आप उसको जाके दिखाइए कि देखो जी मेरे को है ना कैंसर जैसा लग रहा है, तुमको कोई दवा मालूम है क्या? वो बताएगा मुल्तानी मिट्टी को बेसन में मिला के टमाटर का जूस मिला के यहाँ लगाओगे तो ठीक हो जाएगा ये बताएगा। अब आप क्यों मानेंगे उसकी बात को? लेकिन ये मुझे क्या लेना देना, मैं उसकी बातों को मानूंगा जो टेक्स्ट कहता है, जो इतिहास वो कहता है। अब टेक्स्ट क्या कहता है, बायोलॉजी क्या कहती है, एनाटॉमी क्या कहती है कि देखिए लहसुन जो है वो जाहिर सी बात है कि एंटीऑक्सीडेंट का कारक है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यानी पेट में जब डिप होगा तो पेट में अगर खाली खाली में सिर्फ उसको एसिड मिल जाएगा तो वो थोड़ा गैस बनाने की उसकी संभावना ज्यादा हो जाएंगी। तो जिसको गैस बनती है ऑलरेडी, जिसके अंदर गैस की प्रॉब्लम है, उसको बोलते हैं कि शाम को खाओ, क्योंकि दिन भर में तुम इतना ठूस चुके होगे कि तुम्हारा मामला नकानक भरा होगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से थोड़ी बहुत मुलाकात होगी लहसुन की, और उतने में काम चल लहसुन की जगह कुछ और यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्याज और लहसुन हम लोग यूज नहीं करते हैं। लहसुन। देखिए लहसुन का मेरा अनुभव रहा है, मैं लहसुन को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। हालांकि ये यौगिक नियमों के विरुद्ध है, तामसिक भोजन माना जाता है, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि एज ए एनाटोमिस्ट मेरे लिए बड़ा जरूरी है लहसुन। तो इसका मैंने प्रत्यक्ष लाभ देखा है। इसका सेकंड अगर ऑप्शन आप चाहते हैं तो वो है अलसी का बीज, फ्लैक्सीड्स जो है। लेकिन ओमेगा 6 जो है ना, जो काम करता है वो लहसुन उससे थोड़ा सा तेज काम करता है। ओमेगा 6 लंबे समय पे काम करेगा, लेकिन लहसुन जो है वो इंस्टेंट प्रभाव देना शुरू कर देता है। तो जिसको गैस बनती है ना मैडम, वो सुबह यदि खाएगा तो उसको गैस बनेगी, इसलिए उसको बोलते हैं शाम को खाओ। और जिसको शाम को जो जिसको गैस नहीं बनती है वो सुबह खा ले, उसको कोई दिक्कत नहीं। ये है सिस्टम, ठीक है। हाँ सर मयूर पद्म मयूर की बात की थी आपने, तो जो फीमेल्स होती है, जैसे मैं पद्म मयूर लगाती हूँ मुझे कोई इश्यू नहीं होता, कई लड़कियां कंपटीशन में लगाती, तो जिनको कोई इश्यू नहीं होता वो तो कर सकते हैं ना? बड़े आराम से देखो, ऐसा है ना, पद्म मयूर लगाने में या जो लोग लड़कियां कॉम्पिटिट करती हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको कॉम्पिटिशन्स वगैरह में महिलाएं लगा देती है पद्म मयूर। लेकिन इसका प्रिकॉशन क्या है? प्रिकॉशन सिर्फ ये है कि ओवल्यूशन जो पीरियड होती है ना, वो इम्पैक्ट में ना आए। शादी के बाद में होता क्या है, पीरियड्स के लगभग 10-12 दिन के बाद ओवल्यूशन पीरियड शुरू होती है, जब अंडे का निर्माण हो रहा होता है। तो वो अंडे का निर्माण प्रभावी ना हो, इसलिए कहते हैं कि अवॉइड करें। ऐसा नहीं कहता है कि बिल्कुल करो ही मत, बोलते हैं अवॉइड करो, या फिर प्रिकॉशन के तौर पे थोड़ा ध्यान से कीजिए कि आपके पेट में ज्यादा प्रेशर ना क्रिएट हो। हाँ, लेकिन अगर आपने शुरू से किया है, आपने लंबे समय से किया है, अभ्यास है आपका, तो आप कीजिए ना, क्या दिक्कत है। जिम्नास्टिक्स वाली लड़कियां अपने आप को कितना मोड़ लेती हैं, योग वाली तो फिर भी कम मोड़ती। तो ऐसा नहीं है, मनुष्य की शरीर सबकी, पुरुष हो या महिला हो, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन है सेम। वो डिपेंड करता है कि आपने स्वयं को बनाया कैसा है। अगर आपने अभ्यास ही बना रखा है, ओवुलेशन के पीरियड के टाइम पे ना अवॉइड करें, उस टाइम पे जस्ट हाँ पीरियड, ओवुलेशन के पीरियड के टाइम पे अवॉइड करें। हाँ बस पीरियड्स के समय में ना करें, जब पीरियड्स आने वाला हो, यानी एक मान लीजिए 20 तारीख की डेट है तो 18 या 19 को अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या है कि कई सारी महिलाओं में मांस के टुकड़े आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो थोड़ा सा वो कट मार्क्स का और इस तरीके का दिक्कत होता है, जो कि ठीक भी नहीं है। सिस्ट क्रिएट करने की संभावना हो जाती है, सिस्ट क्रिएट हो जाती है बहुत हद तक, पीसीओडीज होने की संभावना होती है, तो उससे में अवॉइड करते हैं। और जैसे ही खत्म हुई हो पीरियड, मान लीजिए 20 से 25 की थी या 24 की थी, 24 को खत्म हुई तो 24 और 25 को अवॉइड करते हैं। तो 2 दिन ये हो गया। और जिस दिन ओवुलेशन हो, जो चार्ट होता है, आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते सर हैं। आवाज नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? सबको आ रही है, आपको नहीं आ रही होगी। आ रही है। ओवुलेशन के समय में जब जिस दिन मान लीजिए 8 या 10 दिन के बाद ओवुलेशन होता है, फॉर एग्जांपल 1 से 4 का पीरियड था, तो फिर लगभग 12, 13 या 16 की जो भी पीरियड्स होंगे उस दिन में नहीं करना चाहिए। बस यही 1-2 दिन अवॉइड करना है, बाकी का तो करेंगे नहीं तो फिर वो ताकतवर कैसे, पेट का ताकत बना के रखना है अपने। तो पद्म मयूर या मयूर आसन, इन सीरीज को इसीलिए बस थोड़ा सा अवॉइड करा जाता है। इनफैक्ट चक्रासन को भी कुछ टेक्स्ट में जो है अवॉइड करने को बोला गया है। लेकिन मेरा अनुभव है, यहाँ पे वियतनाम की महिलाएं जो है वो किसी कंडीशन तक योगा कर जाती, तो वो बेचारी, उनको कहीं कोई परेशानी नहीं होती। और इनफैक्ट आप किसी भी उम्र को देखिए, मेरे पास ऐसी औरतें हैं जिनकी उम्र 80-80 साल है और ऐसा आसन कर देंगी कि नवयुवतियां जो है वो शर्मा जाए। इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी स्थिरता है और इतनी कैपेसिटी है। तो अपने अंदर ताकत जब रहेगी, मस्तिष्क बना रहेगा, तो बड़े आराम से किया जा सकता है। आप जाके देखिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने डाला है उन लोगों का वीडियो, रील्स बना के बहुत सारा, तो आप देखेंगे कि ये कितना जबरदस्त आसन करती है, कितना बेहतरीन आसन करती है। तो यही है सारी कहानी इसकी। और कोई प्रश्न है आपका? ये पेट वाली जो वर्कशॉप है, मैंने 5 तारीख को प्लान की है।
5 मार्च को यानी कि रविवार के दिन हम लोग शाम को 6 बजे के आसपास, 6 या 7 बजे 1 या 2 घंटे रिग्रेस वर्कआउट करेंगे बिना किसी ज्ञान के, यानी नॉलेज की मैं बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ योगा कराऊंगा आपको। तो उस योग की कक्षा को आप चाहें तो मैंने उसका एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, आप 5 तारीख तक के लिए उसमें ज्वाइन हो सकते हैं और उसको मैं बताऊंगा कैसे। वो बिल्कुल वो इस बात की फोकस कक्षा होगी कि पेट की चर्बी को घटाना कैसे। उस दिन नॉलेज की कोई बात नहीं होगी, सिर्फ वर्कआउट होगा, पेट से संबंधित स्पेसिफिक वर्कआउट होगा। मैं भी कर रहा हूँ और आप उसको परफॉर्म कर रहे होंगे, तो आप चाहे तो कर सकते हैं उस कक्षा को। ठीक है, चलिए और कोई प्रश्न है? आज मेरे पास में थोड़ा समय है, यानी कल कक्षा नहीं है, रविवार है, तो आप मेरे से 2-4 और सवाल पूछ सकते हैं अगर किसी के पास कोई प्रश्न है तो। सर नेट का प्रिपरेशन हम लोग करने वाले थे ना सर, 1 मार्च से। हाँ 1 मार्च से शुरू करेंगे ना, उसकी तो इन्फॉर्मेशन उसका नहीं मतलब टाइम सेम ही रहेगा 9 o'clock का। हाँ नहीं 9 नहीं, 8:30 बजे से, भारतीय समय अनुसार 8:30 बजे। ओके चलेगा। और प्रैक्टिकल 10 दिन का प्रैक्टिकल भी आप लेने वाले थे ना कक्षा के? प्रैक्टिकल संभव नहीं है क्योंकि देखिए 10 दिन का प्रैक्टिकल कराना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, बहुत ज्यादा जो है ना, फिर वो नेट की कक्षाएं प्रभावी हो जाएंगी और मैं सोच रहा हूँ कि नेट वाले को थोड़ा सा फोकस होके करा लिया जाए, वो बड़ा जरूरी है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जो बेचारे पैसे नहीं दे पाएंगे, उनके पास में पैसा ही नहीं है। अब जिसके पास पैसा नहीं है और वो लोग मान लीजिए कक्षा करना चाह रहे हैं, तो हमारी तो जिम्मेदारी है ना उन्हें कराना, कि वो कम से कम बेचारे पास होके प्रोफेसर तो बने, है कि नहीं है? 5 मार्च की कक्षा का आप डालोगे ना? हाँ 5 मार्च की कक्षा को मैंने ग्रुप बना दिया है। कई सारे लोग तो उसमें, एक तो फुल हो जाता है बहुत जल्दी, सीट 50 सीट ही थी लेकिन 50 फुल हो चुकी है मुझे लग रहा है अभी, लेकिन फिर मैं सोच रहा हूँ इसको 100 कर दूंगा, है ना। 2-3 और हाँ सर, हमको भी सर ग्रुप नहीं ऐड मिला, वो मैसेज नहीं मिला ग्रुप का, अभी ग्रुप का हाँ सर, मैसेज नहीं नहीं मिला है अभी अभी। हाँ अभी भेज दूंगा। आप लोगों से भी अनुरोध है कि जो ये मैं ग्रुप भेजा करूँ ना, इसको थोड़ा अपने अपने ग्रुपों में इसको शेयर क्या कीजिए, ताकि, और देखिए हम लोग का क्या उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जितना हो सके ना योग के समुचित ओरिजिनल ज्ञान को आगे, नहीं तो मेरा क्या जा रहा है, मैं क्यों बैठ के 2 घंटे आपको लेक्चर दूं, है मैं बैठ के आराम से चुपचाप अपना कार्य कर रहा होता, बढ़िया बेहतरीन है कि नहीं, कुछ अपने लिए अपने उत्थान की बात कर रहा होता। लेकिन इससे आपके ज्ञान से आपका योग में सबसे बड़ा योग योग है, सहयोग। अगर आप सहयोग सीख लिया है ना, तो फिर आप जो है आपका जीवन जो है वो सफल है। तो सहयोग कीजिए, जितने अधिक लोगों तक आप पहुंचा सकें इस मैसेजेस को, ग्रुप वाले मैसेज अपने ग्रुपों में भेज दिया कीजिए, लोग ज्वाइन हुआ करेंगे, लाभ है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, और कोई बात है? एक कोई लड़की पूछ रही थी कोई सवाल, स्मिता जी से पहले। सर एक्चुअली मुझे एक पूछना था सर, प्रैक्टिस करते समय मुझे लोअर बैक में जर्क आया था, तो सर वो वहां तो ठीक हो गया वो स्पाइनल मूवमेंट करने से, लेकिन वो शिफ्ट हो गया दर्द घुटने में। एक बार क्या करना चाहिए सर उसके लिए? ऐसा ना, पहले घुटने में ऐसे शिफ्ट नहीं होता, पहले ये देखिए कि आपके शरीर में यूरिया कितनी बन रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। दही खाती हैं आप? यस सर। कितने दिन, हफ्ते में कितना? नो सर, कभी कभी समटाइम्स सर, वो ठंडा रहता है तो भी ठंड में अवॉइड करते हैं। खट्टा पदार्थ खाती हैं? बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मल। तो ये कारण तो नहीं है। फिर दूसरा कारण ये है कि एक बार यूरिया चेक कीजिए अपने शरीर का कि कितना है आपके शरीर में यूरिया। कई बार देखो घुटने में ना, अभी कम उम्र में तो घुटने में दर्द होना नहीं चाहिए। नो सर वो जर्क आया था ना, वो दर्द ठीक हुआ, देन वहां से कोई भी प्रैक्टिस या आसन करते समय अपर पार्ट में, घुटने के अपर पार्ट में, सुनिए इसका बेहतरीन इलाज ये है, जैसे ये जो ब्रिक्स है ना, इसको सपोर्ट बना के, अगर आपके पास ब्रिक्स नहीं है तो आप कुछ और सपोर्ट यहाँ ऐसे बना लीजिए, गद्दे वगैरह को यहाँ सपोर्ट में बना के रखिए, और जितना इसको टाइट करने वाली सीरीज है, यानी कि स्ट्रेंथन, यानी कि इसको पावर अपने घुटने से नीचे की तरफ पुश कीजिए। जब आप नीचे की तरफ पुश करेंगी, इसको नीचे की तरफ पुश करेंगी, तो धीरे 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 घुटने में स्ट्रेंथन आनी शुरू हो जाएगी। आगे वाले आसन जिसमें जैसे स्क्वाट्स हो गया, जैसे हम लोग उठते बैठते हैं, तो इस वाली सीरीज को अवॉइड कीजिए। जैसे क्या कहते हैं, चेयर पोज हो गई, उसको अवॉइड कीजिए, है ना। तो चेयर पोज इत्यादि को अवॉइड कीजिए, जितना हो सके वो कोशिश कीजिए कि पुश करने वाले आसनों को आप कर सके, नीचे की तरफ घुटना दबे तो ज्यादा बेटर।
ऊपर की तरफ जाएगा सर तो जैसे अगर दर्द नहीं जा रहा है तो सर एमआरआई जैसे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो कराना चाहिए हाँ करा लीजिए MRI। 3 मंथ हो गए। करा लीजिए एमआरआई अगर करने को बोलते हैं तो करा लीजिए। एक्सरे पहले करा लीजिए, एक बार देख लीजिए, हो सकता है कुछ और हो, कोई और कारण हो। लोअर नंबर करा लीजिए और ये भी, फिर एमआरआई करा लीजिएगा, क्या दिक्कत है, फिर पता लग जाएगा। चेकलिस्ट करा के ही डॉक्टर्स को तो चाहिए होता है कि एक बार वो चेक करके करें। चलिए फिर आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। हाथ जोड़ लीजिए। ओके, थैंक यू सर। ओम विश्वानि सविता पूर्वानि परासो यद भद्रम तन्यासो। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सो शांतिर्भवतु। बहुत बहुत आभार, मिलते हैं अब अगली कक्षा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर।